हमी है, यहाँ पीर में खाना हजरत हमी है, यहाँ पीर में खाना हजरत हमी है। सलामत है अहले मलामत हमी है, सलामत हमी है, सलामत और यहाँ पीर में खाना हजरत हमी है, सलामत है अहले मलामत हमी है। और अमीने सुजूदे मोहब्बत हमी है, अमीने सुजूदे मोहब्बत हमी है। तेरी बंदगी की हकीकत हमी है, और रशीद साहब वगैरह जो करवा रहे थे उन्होंने भी कर लिया सर। आज के दिन की 9 फरवरी की बाबा जी के विसाल से रिलेटेड आपकी क्या यादें हैं? आपके लिए बहुत पेनफुल नहीं होता आज का दिन? 9 फरवरी कामी से पूछो, कामी पूछ रहे हैं कि 9 फरवरी के हिसाब से आप लोगों की बाबा जी की क्या यादें हैं। शाहिद भाई और तारिक तो दोनों, शाहिद साहब हाँ जी बिल्कुल ये जी हाँ जी इस ख्याल नाल के मुलाकात हो जाए, लेकिन होया कि वो देखा तो काफ़ी देर हो गई, फिर फोन किया तो हाली पिछे गया। मैं इन्हों कह रहे थे कि यार जल्दी निकलिए, 4 बजे तो पहले पहुंची। यकीन करो कि पूरे 4 बजे असी इत्थे एंटर होए जी। और मैं उस टाइम नूं बाबा जी नूं पैरां ते हत्थ ला के आखिया बाबा जी तुसी वो मौका सी जिस वेले तुसी गए चले और मैं अमेरिका सा तो मैं अपने आप को कोसदा रहा कि यार तू वाहिद आदमी है बाबा जी के शागिर्दां विचों कि जेड़े उस वेले मौजूद नहीं, लेकिन अगली रात तुसी मैनूं ख्वाब विच आके ते अपना मैनूं चेहरा दिखा दिता। वो बिल्कुल जिस तरह मंजी के अंदर पेश है। और शाहिद भाई ने एग्जैक्ट वो पिक्चर सुनाई। पूछ रहे थे ये कि बाबा जी का कमरा ऐसी चारपाई थी, ये मीना बाजी ऐसे बैठी, वहाँ फला बंदा बैठा था, इन्होंने वहाँ बैठे देखा। मीना बाजी बैठी हुई थी जब मैं उन लोगों ने सबने बताया कि बिल्कुल ऐसे था। ये अमेरिका में थे, वहाँ पे इन्हें अब ये तड़प थी, इन्हें अचानक वहाँ इतला जब गई कि बाबा जी तो पर्दा फरमा गए हैं, तो ये बताते होते हैं हमें, इन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है बाबा जी को चारपाई पे, और ऐसे वो बाबा जी को जो गांव वाले घर का कमरा था एग्जैक्ट, वहाँ हम लोग नहीं कभी गए मर्दरा, तो हाँ जी वही ना, तो काकियाँ ही थी उधर, वो मीना बाजी वगैरह और सारे ने कहा एग्जैक्टली ऐसे ही इस साइड पे वो बैठे हुए थे। इन्होंने वहाँ से दीदार कर लिया उनका। सिर्फ तदफीन हो गई थी, सारे वापस जा रहे थे, तो खालिद का मैं बात बताता होता हूँ, उसने कल भी पोस्ट लिखी हुई है, बड़ी 15 साल बाद पोस्ट पढ़ी है ना आपने? हाँ, बड़े मजा आया। और उसने अपने में लिखी, कोई बात नहीं करता वो किसी से भी, तो 15 साल बाद उसने ये लिखा है 9 फरवरी का उसने, जो दबा हुआ था ना उनके दिल में, हाँ वो आज निकला जाके। हाँ जी वो मुझे कभी कभी चिढ़ के कहता होता है कि आप क्या कहानियाँ लोगों को सुनाते रहते हैं। उसका एक अपना बड़ा सीक्रेट सा बाबा जी से प्यार ताल्लुक़ कह लें या जो भी था, और उसने कल उसमें लिखा भी हुआ है वो पोस्ट में, एकदम ही वो ऊपर गिर गया था तुरबत पे, सारे चले गए थे, बारिश हो रही थी, शदीद बारिश थी, और वो गुस्ल के टाइम से लेके फिर तैयारी, फिर जनाजा लेके आए, फिर सारा तो थ्रू आउट बारिश थी, बंद ही नहीं होती थी। तो जब वो तुरबत भी तैयार हो गई, सारा कुछ हो गया, लोग वापस चले गए, तो ये ऊपर गिर गया, तो मैं इसको उठाता था तो ये उठता नहीं था, इतना मैंने इसे शदीद रोते कभी नहीं देखा था। बस एक अब्बू की डेथ पे भी शायद मेरा ख्याल है उस वक़्त ये खालिद 10 ईयर्स का था, और उस
पर इतना मैंने नहीं इसे देखा जितना मैंने या हमारे फूफा थे अतीक के वालिद जो हैं, और उस पर अतीक बहुत रोता था, ये उनको संभालता था, लेकिन बाद में ये खुद इसका ये हाल हो गया। और यह लेकिन बाबा जी की बार जो मैंने इसको, क्योंकि इंतहाई कंपोज्ड आदमी है हाँ जी, और इसका बाबा जी से ताल्लुक़ बड़ा डिफरेंट था। ये ना बीच में ज़्यादा बैठता था, और बैठता भी था तो बाबा जी अचानक किसी कोई ऐसी बात कहते थे ये उठ के चला जाता था और ये खामोश रहता था। ये 2 साल बाद लिल्ला दूसरी बार ज़िंदगी में आया था, जो मैंने पहले भी कहानी सुनाई है कि 2003 में फरवरी की 9 फरवरी थी, 8-9 फरवरी थी, तो हम पहली बार बाबा जी के साथ उनके गांव, यहाँ आगे 1 किलोमीटर आगे गांव है डुड्डी थल। बाबा जी को अगर मैं सच सुनाऊं तो बाबा जी को अम्मी ने कहा था कि खालिद शादी के लिए नहीं मानता और ना आप इसे किसी तरह मनाएं। और हमें बाबा जी से मिले हुए भी कोई 2.5-3 माह हुए थे। बाबा जी ने अम्मी को कहा कि उसको ना मेरे पास भेजो या मेरे साथ वो लॉन्ग ड्राइव पे चले गई। हमने कहा जी वो तो अभी गाड़ी मिली है उसको, कंपनी में से गाड़ी मिली थी और अभी तो ड्राइविंग सीख रहा है। कहते हैं बस तुम उसे कहना कि बाबे ने ये कहा है। हमने कहा जी अच्छा कह देंगे, वो अखड़ सा है, मतलब मूडी सा आदमी था। कहते अच्छा जब घर आए तो मुझे फ़ोन करना, जो साजिश थी। क्योंकि वो कहता था आप लोग इमरान कामरान की शादी करें, सिर्फ मैंने नहीं शादी करनी, शादी बस नहीं मानता था। तो अम्मी को मसला था कि अब ये बड़ा हो गया, जॉब शॉब अच्छी है और बारी भी इसकी थी, और माओं को जैसे होता है हालात यहाँ तक थे कि अगर हम रिश्ता चोरी देखने जाते थे उससे तो उसको पता चल जाता था तो शामत आ जाती थी। और तो बड़ा ही मसले मसाइल थे। तो पता नहीं इसकी सुई फंसी हुई थी कि मैं नहीं करनी शादी। अब बाबा जी ने अजीब सी बात कही कि मेरे साथ भेजो। तो अब ये घर आया तो बाबा जी को हमने बता दिया कि बाबा जी खालिद घर आ गया। बाबा जी ने कहा जी खालिद से मेरी बात कराओ। फ़ोन आया PTCL पे। तो बहरहाल हम मुखबर, लेकिन हमें नहीं पता था कि अब बाबा जी हमारा, ये तो समझ नहीं थी कि बाबा जी ने क्या करना है इसको, यानी शिकायत उसकी, या अम्मी ने एक किस्म की ये बात की कि बाबा जी ये बच्चा मेरा शादी पे तैयार ही नहीं होता, या लड़ता है कहता है मैंने नहीं शादी करनी। तो मेरा ख्याल था बाबा जी उसे समझाएंगे, कुछ कहेंगे, कोई चक्कर नहीं। बाबा जी एकदम कहते हैं कि बस वो आए तो उसे कहो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए। अब खालिद की पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो इस तरह की अकीदत वाला है भी नहीं कि बाबा जी ने कहता तो बस जी हुक्म हो गया। या तो नया नया ताल्लुक़ था बाबा जी से, हार्डली 2 माह हुए थे। तो बाबा जी ने कहा बस जब घर आएगा मुझे बता देना। हमने बता दिया या मैंने मुखबरी कर दी, या पता नहीं, बाबा जी घर है खालिद। बाबा जी ने PTCL पे फ़ोन कर दिया, पहले एवं ही हमारे से बात कर के तो कहा जी खालिद से बात कराएं। अब खालिद साहब से कह रहे कि बाबा जी फ़ोन पे बुला रहे हैं। कहते क्यों, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, पता उसे था कि ये मेरे खिलाफ ही कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों, मेरे से क्यों बात करनी है। मैं कहा वो कह रहे हैं उन्होंने कोई, मैं कहा पता नहीं, वो कह रहे हैं कि उसको गाड़ी मिली है तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए। कहता आपने उन्हें कुछ बताया होगा। मैंने कुछ नहीं बताया, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अब इसने फ़ोन पकड़ा तो मैं जो 1 साइडेड गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो ये PTCL वाले फ़ोन पे थी, ये पास खड़ा हूँ मैं कि ये बदतमीजी ना करे या पता नहीं क्या है, क्योंकि उसका ताल्लुक ही, मैंने कहा ना कि इतना बाबा जी साथ वो उसकी 1-2 मीटिंग्स थी। अब बाबा जी उधर से जो भी इसे कह रहे हैं, तो मुझे ये पता चला कि कल ही जाना है, अगला ही दिन है, ठीक है, और वो ही 8-9 फरवरी थी। तो ये कहता है बाबा जी मैं अभी गाड़ी चलानी सीख रहा हूँ, मोटरवे पे मैं कैसे चलाऊँगा। मैं कहा मोटरवे पे पता नहीं कहाँ जाना है। तो अब बाबा जी जो भी उधर से कह रहा हूँ, कहता है लेकिन मेरी शाम को दोस्त की शादी है और उसकी मेहंदी है, पता नहीं। तो इसका दोस्त था ये बाबर, तो मैं ख्याल गवर्नर अजहर थे उस वक्त, उनके ये भांजा था या कुछ, तो दोस्त था इसका बड़ा, तो उसकी थी मेहंदी थी या कुछ, वो मुझे पता था सही कह रहा है। तो बाबा जी मेरे दोस्त की मेहंदी है, मैंने 7 बजे हर सूरत जो है ना वहाँ जाना है, और डॉक्टर साहब और कामरान साहब जो हैं ये तो जब तक आप इजाज़त ना दें ये उठते नहीं हैं, मैं ये नहीं कर सकता। मतलब ये बात आगे से फ़ोन पे ही कर रहा है, उधर से अल्लाह जाने बाबा जी क्या कह रहे हैं।
देखें ये मैं जो है ना ये इन्होंने उठना ही नहीं 7 बजे, हो ही नहीं सकता इनमें से कोई उठा हो, सर्दियां थी। 7 बजे क्या चक्कर, मुझे कोई पता नहीं क्या खुटपट हो रही है। अच्छा ठीक है जी, फोन बंद हो गया, गुस्से में इधर उधर फिर रहा है। अब मेरा ये कि इधर उधर हो गए, मैं भी, मोबाइल मेरे पास नहीं था उस वक्त, मेरा था कि मैं अब बाबा जी को दोबारा पीटीसीएल पे फ़ोन करूं कि क्या खिचड़ी पकी है, क्या है मेरे ज़ुम्मे, क्या है। बड़े गुस्से से कहता है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं लिल्ला जाना है। हम कभी मोटरवे पे नहीं आए थे उस वक्त, 2002 में। तो वो कह रहे हैं कोई लिल्ला है, वहाँ जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। आपने मुझे तुसी क्या, मैं क्या सी ना कि इसने एक दिन कहा था कि मेरा दिल करता है कि जब मैं गाड़ी अच्छी चलानी सीख जाऊँ तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ। आप ये ना बार बार मेरे पे इल्ज़ाम है घर में सारे कि ये पेट का बड़ा कच्चा है, हल्का है, मतलब जहाँ भी मुखबरी हुई होगी डॉक्टर साहब ने की होगी, ये ऑटोमेटिक बात होती है। गल भी सच्ची है, डसा हुआ था पहले ही। वो मुझे बार बार कहे कि ये आपने, मुझे लगता है कि उन्हें कहा मुझे लॉन्ग ड्राइव का शौक है। बाबा जी को कहाँ से पता चल गया मुझे लॉन्ग ड्राइव का शौक है? मैं कही यार मुझे नहीं पता, मुझे तो उन्होंने कहा कि खालिद बाबा घर आया। मैंने कहा जी आ गया घर। उन्होंने कहा मेरी बात करा दो। मुझे क्या पता है वो क्या बात कर रहे हैं, कहते क्या है, तुम ना जाओ। अब बड़ा सिच नहीं, वो कह रहे हैं लिल्ला जाना है, अब वो कह रहे हैं तो जाना है। अब मैं भी दिल से कहा कि या अल्लाह ना ही जाइए, क्योंकि मैं कही ये गाड़ी चलाएगा, इसको चलानी नहीं आती, अभी तो ये ड्राइविंग 5वां 6वां दिन था, ये सीख रहा था और सीधा ही मोटरवे। तो मेरिया अपनियां कोई लत्तां कामयाब नहीं सन इस मसले। मेरा अपनी भी नीयत यही थी कि ये एडवेंचर ना ही हो। मनशा भाई से हम मिल चुके थे, ये हमारे घर एक बार बाबा जी आए थे शुरू में जब, तो उस वक्त ये आए थे। उसके अलावा मुझे लिल्ला कोई जगह कुछ पता नहीं है, ना मोटरवे कभी इधर आए। खैर जी, अब बड़े गुस्से में उसने थोड़ी देर ठहर के, उसका स्टाइल यही है, ठहर ठहर के उसने बात करनी होती है, थोड़ा आधा घंटा ठहर के थोड़ी सी बात। अब बड़े गुस्से में उसने कामरान को कहा कि सुबह 7 बजे बाबा जी नूं पाटियों लैना है और वो ਜਿਹੜਾ बाहर बोर्ड का दरख्त है ना, उन्होंने कहा उत्थे ही आ जाएंगे। मैं तो वो 7 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 6:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, नहीं तो मैं चले जाना है। अच्छा मेरे जैसा बंदा जो सोता ही रात को, मुझे नींद नहीं आती, 4-5 बजे मैंने सोना होता है, 6:30 बजे कौन उठे, ये मजीद मसला। बहरहाल मरते क्या ना कहते जी, 6:30 बजे हम गाड़ी में तो गाड़ी चल पड़ी। और जब हम भाटी पहुंचे तो मैं तो उस वक्त तक आयतुल कुर्सी जितनी आती थी ना, मैं फुल स्पीड पे, वो खालिद साहब जिस तरह चला रहे थे, अब दिल में सोचो, मैं क्या यार इतने गुस्से में ये गाड़ी चलाएगा। तो वहाँ पहुंचे तो जनाब बाबा जी फुल तैयार, अजरक शजरक टोपी और जनाब सूटेड बूटेड, जो बाबा जी की वज़ाकता तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने रखी होती। बाबा जी जनाब बोर्ड के नीचे खड़े 7 बजे पूरे। अब बाबा जी बैठ गए। कामी को मैंने कहा कि ना, तो गाड़ी में शामे कलंदर और ये मस्त कलंदर और ये 2 क्वालियाँ, कुछ 1-2 सीढ़ियाँ रखी हुई थी कामी, वो हमने चलाई हुई थी। अब बाबा जी बैठ गए। खालिद साहब, बाबा जी किधर जाना है? अभी मोटरवे जाना है, इधर कोई निकाल लो। मुझे जी रास्ता नहीं आता। ये हूँ अगले 2 सवारियों का ये हाल है। पिछली 2 सवारियों के सांस खुश के ड्राइवर जो पूतरे है, ऊपर से नया ड्राइवर है और एजिटेटिव मूड में है, आज बस कुर्बानी लग गई है। तो बाबा जी मस्ती में अपने बैठे, इधर को मोड़ लो, वो कचहरी की साइड से कहीं से बाबा जी ने जी मोटरवे पे चढ़ा दिया। मैं मोटरवे पे चढ़े, टॉल प्लाजे पे पहली हरकत बाबा जी की। वो उस वक्त ये जो होते थे ना मोटरवे पुलिस वाले लोग, ये फुल यूनिफॉर्म वाले 2-3 बंदे हर वो केबन के साथ खड़े होते थे और वो गाड़ी को देख रहे होते थे कि लोगों ने बेल्ट्स की हुई है, सारा कुछ वहीं पे खड़े होते थे। अभी वो कार्ड ले रहे हैं हम, तो बाबा जी उसको पुलिस वाले को बुला कहते हैं, गोए बात सुनो, वो जावेद नूर को कहो कि बाबा ऑन रोड है। अब मुझे नहीं पता जावेद नूर कौन है, बाद में पता चला कि वो DIG शायद मोटरवेज थे, IG मोटरवेज थे, बाबा जी के कहीं काके थे या दोस्त थे। तो वो कहते यस सर, ठीक है। अब बाबा ऑन रोड है की मतलब है, सानू कोई पता नहीं, या उनको बता के क्या करना है कुछ पता नहीं। अब गाड़ी चली है लाहौर मोटरवे से, तो हमारे लिए तो नए सीन थे। वैसे ही ऊपर से जल तू जलाल तू, थोड़ा बहुत मैंने रात को 1-2 दोस्तों से पूछा था जो
कि मोटरवे के क्या असूल हैं, क्या ड्राइविंग है। मुझे एक बात पता चली कि जी उसमें टेक ओवर करते हुए जो है ना, ओवरटेक करते हुए आपने राइट इंडिकेटर देना है और फास्ट लेन में नहीं रहना, फिर थोड़ी देर बाद वापस मिडल लेन में आना है, मिडल में चलानी है। मैंने खालिद साहब को बताने की कोशिश की, मुझे उस वक्त गाड़ी नहीं आती। तो कामी वाज ए गुड ड्राइवर। और खालिद साहब के 4-5 दिन या 7 दिन हुए होंगे। अब मोटरवे पे सीधे चढ़ गए तो वो मस्त कलंदर पता नहीं लगी हुई थी, फिर शामे कलंदर लग गई। अब गाड़ी 120-110 पे है तो बाबा जी एकदम कहते हैं, ओ यार ये क्या मस्त कलंदर, ये ओ यार को वो डमोना मडोना कोई नहीं है तेरे पास, ये क्या बाबे का सर खाने को हर वक्त यही बाबा कोई नहीं पूंडी कर सकता। अब मैं खालिद साहब ने बड़ी फटाफट वो सीडी चेंजर गाड़ी में लगवाया हुआ था, उन्होंने फट ये करके ये इन्होंने लगाया जी, ये आपके जो पीछे बैठे हुए हैं, वो तो फुल आवाज़ार। हम मुतकदीन पीछे जो हैं वो अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि बाबा जी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो सजा तो इकट्ठी भुगतनी पै रही है। या मेरे मौला एक गड्डी की तरफ जा रही है। अब वो जनाब मेडोना लग गई तो एवं 1 मिनट के बाद कहते हैं, ओ यार इसकी आवाज़ इतनी है, इसको ऊंची आवाज़ में सुनते हैं। अब वो फुल वॉल्यूम उसने कर दिया, ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं ये गाड़ी में हबस शीशा खोल ले। अच्छा, अब वो जो शोधे लड़कों वाली हरकत नहीं होती कि फुल म्यूजिक पे आपने फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक है, शीशे खोले हुए हैं और जनाब गाड़ी जा रही है 120 पे चल रही है जनाब गाड़ी। पीछे हवा के साथ इतनी स्पीड पे वैसे ही मसला होता है। थोड़ी देर बाद खैर शीशे उन्होंने बंद करा दिए। थोड़ी देर बाद म्यूजिक भी, डमोना की भी जान छूट गई, कोई बातचीत नहीं। अचानक गाड़ी में को आधा घंटा पौने में, और यार ये चलेगी भी या शाम 7 बजे हमने वापस आना है। गाड़ी पहले 120 पे थी, हमने वापस आना है। जनाब ने कहा 7 बजे हर सूरत वापस आना है। फिर मेरे से गिला ना करना, ये तो 2-2.5 घंटे का सफर है। वो गाड़ी 150-160 हमारी जान निकली यार, ये बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ऊपर से बाबा जी रेस दिलवाई जा रहे हैं। ठीक, वो चलाई जा रहा है। कोई और आधा घंटा गुजरा होगा, वाह भाई वाह, आ गए 7 बजे तक। और यार ये चलती नहीं है गड्डी 180-190। अब मैं दुआ मांगू या अल्लाह कोई चलान कोई पुलिस भी होगी, सुना है इधर कैमरे, सुनी हुई थी बातें, कैमरे होते हैं पुलिस, हराम है कोई पुलिस नजर आई, कोई कैमरा आया हो। बहरहाल जनाब हम लोग कोई लिल्ला 1.5 घंटे में इंटरचेंज पे आ गए। लिल्ला इंटरचेंज से आगे आए, यहाँ से गुजर रहे थे, इधर बाबा जी ने गाड़ी स्लो करवाई, गाड़ी स्लो करो, स्लो की। ये बंजर जगह थी, झाड़ियाँ, और मेरा ख्याल है जली हुई जमीन भी थी थोड़ी सी। कोई किसी ने ना, मेरा ख्याल सड़क जब ये छोटी जो बनी थी ना, तो कोई लुक शुक और पता नहीं क्या गिरा हुआ था, वो किसी ने बनाई होगी, बजरी शजरी वो पड़ी थी। कहते हैं ये 4 कनाल जगह बाबे ने ली है, बाबा यहाँ आस्ताना बनाएगा। चुप थी। आगे चलो जी, आगे से लेफ्ट मोड़े, बाबा जी का गांव आ गया, ढुड्डी थाल, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। वहाँ मनशा भाई वगैरह को उन्होंने फ़ोन किया हुआ था, ये सारे बाबा जी इस काम में, बाद में मैंने भी नोट किया, इन्हें भी पता होगा कि वो इन लोगों को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देते थे जो मेहमान के, फ़लाँ वाला डिनर सेट, फ़लाँ वाला टी सेट, ये इतनी तक डिटेल्स उन्होंने रखी होती थी। तो वो उस दिन तो खैर हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा, वो क्या नहीं कहा होगा। अब वहाँ गए, हमारे लिए भी हवेली नहीं थी। अब हमें जाके पता चला कि बाबा जी के वालिद साहब भी हयात हैं और बहुत सख्त हैं, ठीक है, और अब उनसे भी मुलाकात करनी है, और बाबा जी हमारी अलहदा ब्रीफिंग कर रहे हैं। और बाबा जी की वर्डिंग क्या है, आगे फिरौन महल है। फिरौन महल किधर है, मतलब ये बैठे हुए थे वो बैठक में। तो फरद को बुलाया, फरद भाई मनशा, ओए पता करो दादाजी जाग गए हैं। वो कहते जी जाग गए हैं लेकिन अभी नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें बताना कि कुछ गुलाम मिलना चाहते, हो रहा है काम, वही पता ना। लेकिन ये मैं नोट करूं कि बाबा जी को तो हमने और लाहौर में जो 2-4 महीने में देखा था, ये कुछ थोड़ा सा मैं देख रहा, बाबा जी भी थोड़े से जो है ना यहाँ पे केयरफुल से हैं। खैर वो पूरे साथ हमें अलहदा समझाए, उन्होंने ये सवाल पूछने हैं, ठीक है, और तेरी उन्होंने डॉक्टरी का टेस्ट लेना है, ठीक।
वो कहेंगे कि मुझे ये नज़र आता है। मैंने कहा जी फिर मैंने क्या करना है, मैं तो आंखों का डॉक्टर नहीं हूँ। कहते जो दिल में आएगा बोल देना। बहरहाल वो भी मीटिंग हुई, अल्लाह ने भी आयात अगली मंजिलें आसान करे और जन्नतुल फिरदौस के आला मकामात पे लेके जाए। बाबा गुलजार शाह साहब, वो बड़े जिस तरह पुराने बुजुर्ग होते हैं, मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, सलाम किया, बैठ गए। बाबा जी खैर साथ आ गए। मैंने बाबा जी को उनको घुटने को हाथ लगा के बाबा जी मुअद्दबाना खड़े, उन्होंने नहीं बाबा जी को कहा बैठो ना बैठो, बाबा जी को कोई लिफ्ट नहीं। बाबा जी मुझे कहते हैं आप लाहौर में डॉक्टर हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, इत्तेफाक हॉस्पिटल में हूँ। ये यहाँ आपको पौधे फूल नजर आ रहे हैं? मैं कहा नहीं जी ये तो कमरा है आपका। तो ये मुझे ये क्यारियां नजर आती हैं फूलों की, पौधे, और ये मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, वो कहते हैं कि आपका वहम है, लेकिन कुछ और क्यों नहीं नजर आता और हर वक्त नजर नहीं आता, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है? किसी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा तो या तो किसी अच्छे डॉक्टर का बताएं, अगर आप खुद समझते हैं तो बताएं ये क्या है। मैं कह जी मेरा ख्याल है आपने जितनी तस्बीह वजीफा किया है उसका जो फाइनल इनाम है वो आपको दिखाया जा रहा है, तो ये अगली जगह आपको दिखाई जा रही है। जो मेरे मुंह में आई, बाबा ने कहा था जो आएगा बता देना। मैंने कहा जी वो आप कहते हैं अच्छा तो इसका कोई हल भी है? मैं कहा जी मेरा ख्याल है आप ना तस्बीह वजीफे छोड़ दें, वैसे गरीब गुरबा से प्यार किया करें। कहते मैं तो समझा था तुम कोई डॉक्टर हो, तुम तो इसके कोई खलीफे लगते हो। मैं अब मुझे क्या पता क्या कहना क्या नहीं कहना। मैं ये बात करके तो आपको इसमें क्या नजर आया है? मैं कहा जी किसमें? देखा बाबा ही पीछे से गायब हो गए थे। मैं अकेला, और ये इसको कोई इधर खानदान में नहीं पूछता, तुम लोगों ने इसको पीर बनाया हुआ है। मैं कहा नहीं पीर तो नहीं है ये, तो क्या है ये? मैं ये बाबा जी हैं, ना नमाज ना रोजा, और उस तरह के तुम लोग साथ मिल गए हो। क्लास अब शुरू हो गई। मैं अब चुप। मैं आप लोग रात रहेंगे या वापस जाना है? 3-4 बजे का टाइम, 3 बज गए हुए थे। मैंने कहा जी वो खाना शाना हमने खा लिया हुआ था जब इनके पास हाजिरी हो रही बाबा गुलजार के पास। बाबा जी ने उस दौरान कुछ लोगों से मिलवाया, बाबा जी के क्लास फेलो एक थे पुराने, सैसर चौधरी, फौत हो गए हैं शायद, उनसे मिलवाया। एक नाथ खां थे वो आए, उनसे मिले। बाबा जी ने अपना कमरा दिखाया, छोटा सा था, उसमें जो मर्दान खाने में था, तो बाबा जी बताते रहे कि इसको बाबा ने मस्जिद बनाया था और इसमें कैफियत मुझे हो जाती थी तो ऐसे ऐसे होता था। वो कुछ चीज़ें हमें बताते रहे। फिर जो बिल्कुल बैठक के सामने वाला अहाता था ना, उसमें पौधे फूल इन्हें बड़े लगवाए हुए थे, जहाँ बाद में 2 साल बाद गुसल दिया आज के दिन हमने। वो वाक़या मुझे थोड़ा सा उन्होंने बताया, बाद में डिटेल दी, लेकिन उस दिन कहा कि यहाँ बाबे की दस्तारबंदी हो रही थी, बाबे के मखदूम जहानिया जहाँ गश्त की कोई जद्दी पुश्ती कोई पगड़ी थी, या बाबा जी को मखदूम बनाया जा रहा था, एक दरबार की सजादा नशीनी बाबा जी कैसे आई थी, तो वो शायद 11 बार लड़ घुमाना होता है, तो अभी 7वां ही लड़ था, तो बाबे की जिस्म में बिजली दौड़ गई, बाबे को कोई पता नहीं चला, बाबे ने वो पगड़ी भी उठा के मारी और एकदम पता नहीं गालियाँ बकता जगता बाबा चला गया। तो सब सादात थे, तो वो तकरीब मुझे बता रहे कि ये जगह जो है ना उस वक़्त से उजड़ी हुई है, तो सब मेरे से नाराज़ हैं। तो सब ने कहा कि बाबा बर्दाश्त नहीं कर सका उसका बोझ या जो भी है। तो बाबा उस दिन बाबे की ज़िंदगी में यू टर्न आया, बाबे को कोई पता नहीं, बाबा होश आई तो बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद पड़ा हुआ था। वो एक अलग कहानी, तो खैर डिटेल्स उन्होंने बाद में मुझे काफ़ी बताई, लेकिन उस दिन मुझे कोई पता ना कि अब हम भी साथ, खालिद साहब भी। अब बड़े बाबा जी आप फिर रात रहें, तो मैं कहा नहीं जी हमने तो वापस जाना है, वो खालिद के दोस्त की मेहंदी है। अच्छा वापस जाना है? मैंने कहा जी फिर अभी जाएं। जल्दी निकलें, शाम से पहले निकलते हैं, बुजुर्गों का होता था ये, तो फिर शाम से पहले निकलें। मैं कहा जी ठीक है, इजाज़त है। इजाज़त हो गई जी हमें, हम बाहर आ गए। बाबा जी ने बाहर आए थे, बाबा जी हाँ भी क्या हुआ? मैं कहा जी वो मुझे ये कह रहे थे
नहीं कहते तूने क्या कहा, मैं कहा जी मैं उन्होंने कहा कि तस्बीहें वजीफे छड़ दो, गरीबों की मदद करें आप, और ये आपको अगला इनाम दिखा दिया गया, तो आप बस ये काम छोड़ दें। वो तस्बीह कर रहे थे तो मैंने कहा जी इससे ये शायद आपको ज़्यादा होता है। कहते हैं फिर क्या, ओए फिर उन्हें कह दिया। मैंने कहा जी आपने मुझे बताया था कि ये जो तस्बीहें वाले हैं ये फंस जाते हैं, ये नज़र आता है। बाबा जी हंसी जाए, हंसी मुँह पे रुमाल रख के मुझे कहते हैं तू जिंदा बच के आ गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैं कहा उन्होंने एकदम लगता है उन्हें बात नहीं पसंद आई, तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें डॉक्टर समझा था, तुम तो लगता है ऐसे कोई खलीफे शलीफे हो, तो आपको इजाज़त है और रात रहना है कि जाना है। मैंने कहा जाना है, तो कहते हैं फ़ौरन टाइम पे निकलो। कहते पास इजाज़त हो गई है। मैंने कहा कहते चलो निकलो। बाबा जी भी चलो चलो निकलो। कह जी अच्छा। गाड़ियों में बैठ गए, वापस आए तो इधर रुके हम, शाम 4 बजे का ही टाइम था। तो एकदम कहते हैं कि खालिद तो कहते हैं काका बाबा ये गाड़ी अंदर ले जाओ। खालिद ने गाड़ी अंदर को इस कच्ची जगह पे मोड़ दी। एग्जैक्ट चलते चलते मुझे ना समझ आया कि सड़क भी आगे कोई नहीं है, गाड़ी किधर लेके जा रहे हैं। यहाँ आके उन्होंने गाड़ी रोक दी, उतर जाओ नीचे। मैंने खुद सांप देखा इतना बड़ा काला इधर, मैं अब निकलूँ ना बाहर, यार ये क्या चक्कर है, उजहार जगह है और इधर निकल के क्या करना है। निकलना पड़ा। अब बाबा जी मुझे और कामरान कोई लिफ्ट नहीं, खालिद को कह रहे हैं ये यहाँ बाबा आस्ताना बनाएगा, ये 4 कनाल जगह ली है, और काकों को बताया कि तुम्हारा यहाँ पेट्रोल पंप लग जाएगा। मंशा भाई और फरद भाई तो वो रोज़ पूछते हैं पेट्रोल पंप कब बनाना है। बाबा ने कहा अभी टाइम है, तो यहाँ आस्ताना बनाऊंगा, फिर देखूंगा कि कौन कौन लाहौर से इस्लामाबाद जाते या इस्लामाबाद से लाहौर जाते, कौन कौन बाबे को सलाम करने आता है या कौन कौन सीधा गुजर जाता है। मुझे खुदा हुआ है कि ये आस्ताना नहीं मेरे, मैं समझा बाबा जी घर बनाने लगे यहाँ पे। तो मैं कहा बाबा जी आप किसने कहा कि यहाँ पे घर बनाए, ना बिजली है और तू जगह देख कैसी है। मैंने कहा बाबा जी, और खालिद उनको आंखों में देखी जा रहा है, बाबा जी खालिद को देखी जा रहे हैं। मैं बीच में खाम खयामी नहीं होता हिस्सा लेने वाला, मैं बीच में आमी। मैं कहा बाबा ये जगह ठीक नहीं है, और तू जगह देख तो सही क्या शानदार जगह है। मैं नीचे देखूं इधर उधर के कोई और सांप शाप तो नहीं है, खतरनाक सी जगह थी। मैं कहा बाबा जी वैसे बड़ी अफसानवी है, इधर पहाड़ हैं कलर कार के नजर आ रहे हैं, वो दरियाए झेलम है। उसी वक्त ट्रेन गुजर रही थी शू शू करती कोई। मैं कहा जी रेलवे स्टेशन है, कुछ नीचे सब्जा है, बाकी तो सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ ना बिजली है ना पानी है। कहते हैं काका बाबा सब आ जाएगा। अब मैं कहा नहीं बाबा जी मैंने तो आपको लाहौर से नहीं आने देना। कहते नहीं 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 बाबे को इधर आना पड़ेगा। अब खालिद साहब एकदम ऐसे पकड़ के ना उन्हें, बाबा जी कहते गाड़ी में बैठे ना जरा, अभी 4-5 साल इस तरह की कोई हरकत की इजाज़त नहीं है। अब मुझे नहीं, मैं कि ये क्या कर रहा है, मतलब दिल में मैं अपना हिसाब लगाना शुरू हो गया। मैं क्या अगर बड़ी जल्दी भी यहाँ घर बने, यहाँ तो मटीरियल ही नहीं मिलना, 2-3 साल तो वैसे भी बात ठीक कर रहा है, तो लेकिन इधर बाबा जी ने घर बना क्या करना है। तो खालिद को बाबा जी आप रुक गए, वो कर रहा था ना कि आप बैठे जरा जल्दी करें, गाड़ी में बैठे, अभी ये 4-5 साल ये हरकत की इजाज़त नहीं है। मैं क्या ये क्या कह रहा है। बाबा जी आगे से उसे बिल्कुल रुक के उसकी आंखों में देख रहे हैं। अच्छा जनाब कैसे कह सकते हैं। वो कहता मैंने कह दिया ना, अभी आप 5 साल इधर नहीं आ सकते। तो कहते अच्छा चलो फिर ये जगह, ये तारीख, ये वक्त याद रखना। क्या टाइम हुआ है। खालिद साहब गड्डी दे के बाबा जी 4 बजे, मैंने 7 बजे लाहौर पहुंचना है, जल्दी करें, डॉक्टर साहब की तो बातें नहीं खत्म होनी। ठीक है, क्योंकि मैं सवाल पूछना शुरू हो गया, बाबा जी बिजली कैसे आएगी, पानी कहाँ से आएगा। खालिद को कहते हैं कि वक्त क्या हुआ है, कहते हैं 4 बजे हैं। क्या तारीख है, वो कहते हैं जी 9 फरवरी है। मैं क्या है ना 5 साल जो नहीं ऐसे ही हूँ, 5 साल नहीं है। चलो देखते हैं, ये याद रखना, ये जगह, ये वक्त, ये तारीख याद रखना। यहां से जिंदगी में यू टर्न आया है। साथ बाबा जी गाड़ी में बैठ गए, चलो गाड़ी को मोड़ो यू टर्न में। भेरा स्टेशन पे गए, थोड़ा पेट्रोल फिलिंग कराई। मुझे आज तक याद है 2003 9 फरवरी थी। तो बाबा जी एकदम मुझे कहते हैं कि कामी और मैं पीछे था, खालिद चला रहा था।
बाबा जी कहते हैं डॉक्टर बाबा वो वजीर तालीम के लिए कोई बंदा ढूंढो। एक तरफ हम उन्हें बाबा जी पता नहीं क्या समझते हैं बाबे को, अब मैं तो कुछ और ही समझा। मैं उन दिनों मेरा ख्याल है गुजरात के एक साहब थे, इमरान समथिंग नाम था, वो वजीर तालीम थे, इमरान मसूद। लेकिन मैं नहीं ये समझा, मैं जो बात समझा मैं अपने गाड़ी पीछे बैठा हुआ, कहते हैं वजीर तालीम के लिए काका बाबा कोई बंदा ढूंढो, और 2 महीने की हमारी मुलाकात है। मैं उन्हें आगे से मैं क्या बाबा जी इस मुल्क में वजीर तालीम के लिए इमरान खान से अच्छा कोई बंदा नहीं, वो पढ़ा लिखा है, बाहर का फॉरेन ग्रेजुएट है, सिंसियर है, ईमानदार है। मैंने देखा बाबा जी बड़ी मेरी बात सुनने लगे थे, बाबा एकदम से अब बाबा जी चुप, और खालिद गाड़ी चलाते हुए ना एकदम इसको हंसी का दौरा पड़ गया। अब ये पागलों की तरह हंसी जा रहा है, मुझे कोई समझ नहीं आई कि मैंने कोई लतीफ़ा सुना दिया, ये क्यों हो रहा है। बाबा जी सीरियस, मैं पीछे से उनका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा मैंने गलत बंदे का नाम ले दिया, चॉइस ठीक नहीं है। खालिद हस्ती कंट्रोल करे कहता है बाबा जी को एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई काम है, वो कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर है उसके कोई काम है, कोई सिफारिश है, तो बंदा ढूंढे। मैं क्या जी बाबा जी, कहते हो हम अरे वो फलां का वो काकी नहीं है, उसकी अम्मी का वो तबादला हो गया, तो वो खाम खा बेचारी बूढ़ी औरत है बेवा, तो वो कहाँ जाएगी, उसको पता नहीं कहाँ फेंक दिया, उसका ग्रेड भी नहीं दे रहे हैं और उसको वो हरामजदगी कर रहे हैं, फलाने हैं, तो वो बेवा औरत देख के उसको तंग कर रहे हैं। वो मिनिस्टर कहेगा तो फौरी तौर पे वो उसको चक्कर कटवाते जा रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं। खालिद साहब की हंसी बंद नहीं हो रही। मुझे याद है भेरा इंटरचेंज से निकल रहे थे तो खालिद साहब हंसी रोक के कहते हैं बाबा जी ए ते हाल है तुहाडे नाल दी टीम दा। ये डॉक्टर साहब और इनके साथी ये वजारतें छोड़ वजारतें उज़्मा बांटते फिर रहे हैं, बाबा जी जनाब इधर हुकूमत बना रहे हैं और यार वो सिफारिशें ढूंढते फिर रहे हैं किसी बंदे की। अब बड़ी बिस्ती महसूस करूं मैं। अब बाबा जी कहते हैं इसीलिए तो मैं तेरे साथ आया हूँ। अब मैं बाबा जी अब खालिद साहब से शुरू हुआ, पढ़े लिखे तो मुझे लिफ्ट नहीं कराते, ठीक है, मुझे इतनी बात याद है, मैं बीच में बोलने लगा हूँ तो पता नहीं मुझे नींद आ गई है, और ऐसी नींद आई यार, मुझे याद है अगर मुझे नींद ना आती मैंने बोलते रहना था बीच में या इंटरफेयर करते रहना था। हज़रत बाबा जी की शान जो थी उसमें खालिद साहब तो ना कोई रखना अंदाजी करते, लेकिन बाबा जी का कोई अपना फ्रॉड था। मुझे बस इतना याद है कि 2 घंटे बाद मैंने देखा है तो गाड़ी जो है ना मोटरवे से नीचे उतर रही, तो मैं कहा किधर जा रहा है, कहता है ठोकर आ गया जनाब, कि पता नहीं यतीम खाना जो भी था एग्जिट। मैं क्या है, कहता है आप तो खराटे ले रहे थे और बाबा जी के साथ मेरी बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू रही है। मैं क्या बाबा जी क्या, मैं कहते बस वो काके के साथ बड़ा ज़बरदस्त सफ़र गुजरा है, आज तक वो नहीं बताता क्या बातें करते रहिए, ठीक है। उतरे बाबा जी को जनाब एन 7 बजे वो बाटी के बाहर, अब मेरा और कामी का था, हम तो वो गली के अंदर से लेके जाते थे। खालिद ने माना कि नहीं बाबा जी अंदर कहते ना बाबा बात यही हुई थी, बाबा यहीं उतरेगा, अभी बाबे ने गश्त करनी है, तुम जाओ। घर चले गए हम। 2 साल बाद जो आप कह रही हो बात, 2003 की ये बात मैं कर रहा हूँ, और 2005 में 9 फरवरी थी और शाम 4 बजे खालिद बाबा जी की यहीं पे तुरबत बनी थी जो मैं बता रहा हूँ, और खालिद को उठाना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे उठाया कि यार अब बस कर दे। ये भी कहा मैंने, तुम्हें पता है बाबा जी कह रहे थे अल्लाह को रोना धोना पसंद नहीं है, ठीक है, रोते नहीं है। मैं जितना इसे चुप कराऊँ मैं खुद रोना शुरू कर दूँ, कंट्रोल ही नहीं होता था। तो उस वक्त इसने रोते नीचे बैठ गया, ये सारे कपड़े इसके वो कीचड़ से सारे भरे हुए थे। मुझे कहता है जावेद भाई बाबा जी हाथ कर गए हैं। मेरा ख्याल था अभी 5 साल और हैं तो मैं ना ये अपने कुछ काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं बाबा जी के साथ टाइम लगाना है। तो बाबा जी मेरे साथ हाथ कर गए। मैं चुप, क्योंकि मुझे वो गुफ्तगू याद आ गई पूरे 2 साल पहले वाली, कि यहाँ पर ऐसे ही बात हुई थी और यही डेट थी और यही टाइम था। पहली बार बाबा जी के साथ कभी मैं करामते शरामते ना देखता था, ना मानता था, ना करामत वो दिखाते थे। उनके सीधे लफ्ज़ होते थे काका बाबा इश्क में करामत दिखाना हराम है, सरजद हो जाए अपनी
मस्ती में तो और बात है, हम करीम से जुड़े होते हैं, उसका करम मांग रहे होते हैं, ये उनके लफ्ज़ होते थे। तो उस दिन पहली बार मुझे याद है कि जब खालिद ने ये चीज़ दोहराई और ये बात कही और मुझे वो दिन याद आया 2 साल पुराना, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। पहली बार मैं बाबा जी से एक किस्म का डरा भी था कि यार ये कौन लोग होते हैं, ये क्या लोग होते हैं, और अल्लाह ने इन्हें कितना बाखबर रखा होता है। जैसे अल्लाह कहता है ना कि ये तुमसे पूछते हैं रहमान क्या है, इन्हें कहो किसी बाखबर से पूछें, ठीक। तो और वो आपको शायद पता होगा, जब गश्त करते थे साथ, आप लोगों में से भी कई लोग जब साथ रहे होंगे, तो अमूमन किसी बड़े आलिम या बड़े पीर साहब के अगर दरवाजे पे जा डंडा मारते थे तो वो नॉक करके जो भी निकलता था उसे कहते थे और बेखबर को कहो कि बाखबर आया है, याद है। तो ये वो आगे से अगर उन्होंने कहना जी वो सो रहे हैं, वो ये उन्होंने कहना और बेखबर को कहो कि बाखबर आया था, या वो अपने कार्ड के ऊपर लिख देते थे उठो वगरना सहर ना होगी, तो ज़माना चाल क़यामत की चल गया है, याद रखना मैं चल के आया था। वो अब ये कितने बाखबर होते हैं ये तो अल्लाह ही जाने। वो कहता है ना इल्ला बिमा शाह, जिसको मैं जितना चाहूँ, कोई मेरे इल्म का अहाता नहीं कर सकता, लेकिन जिसे मैं चाहूँ, जितना मैं चाहूँ। और इनका राज यही होता है कि ये राज देते नहीं है, ये बात इन्होंने छुपानी होती है, और जब तक पता चलती है उस वक्त तक ये निकल गए होते हैं अपना काम करके। कहते ना फ़कीर अपनी पकड़ाई नहीं देता, ये जो भी इनकी ड्यूटी होती है अल्लाह इनसे ले रहा होता है ऑटो पे। 9 फरवरी से 5-6 दिन पहले हम लोग लाहौर से आए थे बाबा जी को लेके इधर। वो भी मैंने वीडियोस में सारी हैं, बल्कि एक पुरानी वीडियो है यहाँ पे बाबा जी का कुल का ख़त्म हुआ था इसी जगह पे तीसरे दिन, जुमे का दिन था। मंगल को बाबा जी ने पर्दा किया था, बुध को तदफीन हुई थी, जुमे रात बीच में नहीं, जुमे वाले दिन फिर एक यहाँ पे टेंटिंग लगा के और सारा वो ख़त्म हुआ था। और उस पर भी मैंने, उन्होंने जो आखिरी गुफ्तगू मेरी उनसे हुई थी, मैंने अमानत के तौर पे सारों से शेयर कर दी थी। वो वीडियो पड़ी है, मंशा भाई के पास भी होगी, बड़े लोगों ने बनाई है। तो डॉक्टर साहब बीमार हुए थे, अचानक विसाल हो गया था? नहीं जी, बीमार तो यही मुझे वो सवाल करते होते थे कि हम जैसों के पास बीमारी का क्या काम। मैं डॉक्टर था ना, मैं डॉक्टरी चाटता था। वो आए थे 8 फरवरी की बजाय 18 जनवरी थी, आई थिंक 18 जनवरी थी। बाबा जी के एक ही कज़न थे, उनकी डेथ हो गई थी। वो भी, उन्हें निमोनिया हुआ, उनकी डेथ हो गई, एजेड थे वो। शाह साहब, हसन अख्तर शाह साहब, पहले बार जब हम आए थे उनसे मुलाकात बाबा जी ने करवाई भी थी। बाबा जी के कज़न भी थे और वो बाबा जी से बड़े फ्रैंक भी थे, थोड़े मैं ख्याल एज में बड़े भी थे। तो बाबा जी का मुझे फ़ोन आया, 18 जनवरी थी, तो बाबा जी का फ़ोन आया कि काका बाबा किधर हो। मैंने कहा बाबा जी घर हूँ। फ़ोन बंद हो गया। थोड़ी देर बाद ही मैं निकल रहा था बाहर, अगले दिन बड़ी ईद थी, मुझे याद पड़ता है, ये एक दिन बाद थी, बड़ी ईद थी। तो मुझे अम्मी से थोड़ी सी डांट और डोज मिली कि छोटे भाई ये जाते हैं, सारे बकरे शकरे लेके आते हैं और तू आराम से घर बैठा रहता है, तो तुम साथ जाओ, ठीक। तो ये बकरे ख़रीदने जा रहे थे। मैंने वो ट्राउज़र सा और टी शर्ट पहन ली कि बकर मंडी जाना है। तो मैं जस्ट बाहर निकला हूँ तो आगे गाड़ी खड़ी हुई, गोल्डन कलर की वो होती थी सिविक शायद, हाँ जी। तो उसमें शाहिद भाई, सलमान भाई और बाबा जी आगे बैठे हुए, सलमान भाई चला रहे, शाहिद भाई पीछे बैठे हुए। अब मैं हैरान कि बाबा जी आ गए जी एकदम। अरे तो किधर जा रहा है? मैं कहा बाबा जी बकरे लेने जा रहा हूँ। नहीं हमें खुद बकरा चाहिए, चल गाड़ी में बैठ। मुझे कोई पता नहीं कि बाबा जी वो, और जल्दी कार, वो हसन अख्तर साहब फौत हो गए हैं, उधर जनाजे पे पहुँचना है 2 बजे। अब बाबा जी को पिछले 10-12 दिन से बड़ी शदीद खांसी हो रही थी। तो अम्मा जी ने मुझे फ़ोन करके, जो लाहौर वाली बाबा जी की वाइफ थी भाटी में, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कुछ दिन पहले कहा कि बाबा जी सारी रात नहीं सोते हैं, खांसी करते हैं, और इनकी खांसी में मुझे लगता है एक आध बार मुझे लगा कि वो रेडिश भी थी।
तो ना ये किसी से दवाई नहीं ले रहे, किसी को बता नहीं रहे, तो आप इन्हें काबू कर सकते हैं या डॉक्टर मेमूना को बता दें। तो मेमूना उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती सारा कुछ कर लेती। मैंने उन्हें कहा नहीं मैं देख लूँगा। मैं बाबा जी को मिला या गया तो मैंने देखा खांसी उन्हें आती थी। अब मैं कहा बाबा जी आप, लेकिन मुझे ये बात इस तरह चालाकी नहीं पता थी कि बाबा जी की अब चालाकी जो है वो मेरे से भी लगा रहे हैं, ये नहीं मुझे पता था। मैं कहा बाबा जी वो मुझे फ़ोन आया था कि आप तो सारी रात आपको खांसी आती है, आप उठ के बैठ जाते हो। कि एज ए डॉक्टर आईसीयू स्पेशलिस्ट या हार्ट की मैं काम में कर रहा था, तो जो जिस सांस खराब के साथ मरीज़ लेट ना सके रात को, उठ के बैठे, तो वो हार्ट की वजह से होता है, ज़्यादातर उसके चांसेस होते हैं। और उसमें अगर थोड़ा सा ब्लड टिंज भी आ गया है तो हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है। लेकिन उनकी कुव्वत इरादी बहुत ज़बरदस्त थी और बेसिकली बाखबर लोग ये होते हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी देनी होती है यार सांस की। ये बाबा कहते जनाब को किसने फरमा दिया है? मैं क्या जी वो अम्मा जी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, सारी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी। कहते वाह जी वाह, और सारी रात खराटे उसके मुझे सोने नहीं देते, उस कमरे से इधर आ रहे होते हैं, पता उसको है नहीं, इधर बंदा जी रहा है मर रहा है, वो जी बाबा नहीं सोता, और बाबे को तो होश नहीं होती, इधर कभी खांसी कोई एक बार आ गई होगी, हमने तो उनके खराटों की शिकायत नहीं लगाई है, हमारी खांसी की लगा दी है। मैंने मान लिया फटाफट, हाँ ये तो बात ठीक है, अगर अम्मा जी सो रही होती हैं तो फिर कैसे उन्हें पता कि बाबा ही जागते हैं। कहते अच्छा ये बताओ ये डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि ये खांसी जो है ये कहाँ से, मतलब इसकी वजह क्या है, कैसे तुम्हें पता चलता है? मैंने फटाफट डॉक्टरी पढ़ानी शुरू कर दी बाबा जी को कि बाबा जी अगर रात को होती है ये होता है, दमे की खांसी ऐसी होती है, गले ख़राब की ऐसी होती है, नज़ले में ऐसी, पीछे वो तो ऐसी होती है, सुनी जा रही है, नमूनिया में कैसे होती है, ऐसे होती है, हार्ट वाले वो कैसी होती है। मैंने सारी अलामत बता दी। अब बाबा जी ने बड़े आराम से नज़ले काम वाली खांसी जो है ना उसकी अलामत मुझे बताई। मुझे तो ये होता है। मैं कहा अच्छा ये तो फिर आपको नज़ले ज़ुकाम से होता है। तो मैं कहा बाबा जी लेकिन एहतियातन एक्सरे करा। ओ ये एक्सरे का नाम नहीं लेना। मैं कहा क्यों बाबा जी? वो हसन अख्तर साहब जो है ना उन्हें नमूनिया हुआ है, एक्सरे में आ गया है, तो वो पूरा घर परेशान हुआ है, तो मेरे भी खांसी को यही बनाया हुआ है कहीं नमूनिया ना हो। और बाबे का गले में खरखरी है यार, वो कभी कभार तंग होता है। अच्छा ठीक है। बाबा जी अलामत भी यही कह रहे हैं, नाक बंद हो जाती है, इधर से होती है जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई थी, और गले में खराश फील होती है तो बंदा खांसी करता है। मैं बार बार वैसे पूछूं कि वो लेकिन आपको रात को सांस खराब, लेटने पे तकिया बड़ा तो नहीं रखना पड़ता? नहीं। अच्छा चलते हुए बाबा जी सांस तो नहीं खराब? नहीं। तो अब वो पिछले 5-6 दिन से मैं देख रहा था कि खांसी तो ठीक नहीं हो रही, लेकिन बाबा जी वो अलामत हलाने पे भी तैयार नहीं थे कि कुछ उसमें है। अम्मा जी बेचारी का दूसरे-तीसरे दिन फिर फोन आ जाए, नहीं ये सारी रात जागते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। बाबा जी ना माने और रोज़ गश्त पे भी ले जाए हमें। बीच बीच में कभी खांसी आए, लेकिन उस दिन अब जब पहुँचे हैं तो मुझे बिठाते साथ गाड़ी में तारिक के बल्कि बच्चे आए हुए थे, और तारिक स्विट्ज़रलैंड था, तो मोहम्मद पहली बार बाबा जी को मिला, नशाबा का बेटा बड़ा, तो उसको बाहर मुझे कहते हैं मैं इससे खेलता हूँ और तू चल जाके ना कपड़े जल्दी से चेंज करके आ। तो जनाजा है और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, गांव में कुत्ते पीछे लग जाएंगे। ट्राउज़र पहना हुआ था रात वाला, तो वो इस तरह का मजाक करके बात को लाइट कर देते थे। मैं जल्दी से शलवार कमीज पहन के आया हूँ, लेकिन मुझे टेंशन हुई। तो मैं कहा बाबा जी आके, मैं कहा बाबा जी वो खांसी, आपको शरबत रख लें या कुछ? कह रहे यार तू जो टेस्ट मेस्ट करना है ना 2 मिनट में वो यहीं कर ले, उधर बड़े बाबा जी के सामने ये कोई बात ना कर दें खांसी की, और उधर ही जनाब गिरफ्तारी हो जाएगी, वहीं रहना पड़ जाएगा, और ना कोई एक्सरे की बात करनी है। मैंने कहा बाबा जी एहतियातन एक्सरे कर लेते हैं, साथ इत्तेफाक हॉस्पिटल है, मेरा घर के साथ था। अच्छा चलो जी करते हैं। वहाँ गए तो मैं कहा बाबा जी ECG भी कर लेते हैं। अच्छा चल तू कर जो करना है। अब जो मेरी असल नीयत थी, मैं कहा बाबा जी इको एक टेस्ट होता है दिल का, नहीं वो मैंने नहीं कराना, अब तू बढ़ता ना जा। मैं कहा बाबा जी वो दिल का अल्ट्रासाउंड, यार तुझे मेरे दिल पे शक है, मेरे दिल में मर्ज है और तू मुझे बाबा भी कहता है? मैं क्या हाँ ये बात ठीक है, बाबा जी के दिल में मर्ज कैसे हो सकता है, अजीब आदमी है तू। मैं कहा हाँ बाबा जी ये तो बात ठीक है, किधर फंस गया हूँ मैं अकल के अंधों के पास। मैं चुप। मैं कहा बाबा जी लेकिन वो ये होता है ना अल्ट्रासाउंड ही होता है छोटा सा, और भाई ये अल्ट्रासाउंड होता है या नहीं होता, बस ECG करा ली, एक्सरे करा लिया, कुछ निकला है? मैंने कहा नहीं बाबा जी ECG तो ठीक है, एक्सरे भी ठीक है, तो ग्रॉसली वो दोनों ठीक थे। जो दवाई लेनी है ना यहाँ से साथ रख,
और वहाँ बड़े बाबा जी को दिखानी है कि ये देखें ये दवाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, और इनके लिए लाहौर की आबो हवा ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात समझो। मैं कहा जी अच्छा ठीक है, अब जल्दी ला, जो दवाई लेनी है, जो शरबत लेने हैं जल्दी ले आ। हम इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर पार्किंग में थे, तो अंदर ही फार्मेसी है, मैं वहाँ चला गया, ये तीनों गाड़ी में बैठे हैं। वो भी अजीब एक वाक़या, मैं अब अंदर गया तो रश लगा हुआ था, पेशेंट्स दवाइयाँ, वो अटेंडेंट्स जो भी थे वो ले रहे थे। वो दुकान वाले ने मुझे देखा, जो डिसेंट मेडिकल स्टोर वाले, बड़े पुराने वो लोग, मुझे, चूँकि मैं वहीं का डॉक्टर था 10-12 साल से, उसने मुझे देखा, मुझे कहा सर क्या चाहिए। मैंने सामने ही कफ सिरप पड़ा था, मैंने वो उठा लिया, एक पैनाडॉल वो काउंटर पे जो ओवर पड़ी थी वो उठाई। तो एक बंदा पास खड़ा था, वो ना गुस्से में बोलना शुरू हो गया कि आप लोग बाद में आने वालों को पहले दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरा बच्चा बीमार है, ये वो। उसने कहा जी आपके बच्चे की मेडिसिन मैंने आपको पहले कहा है कि वो हम भेज चुके हैं, वो वार्ड से स्लिप आती है, वो हम भेज चुके हैं। वो टेंशन में था, मैंने उसे कहा, मैं क्या आप टेंशन ना करें, मैं तो यहाँ डॉक्टर हूँ और ये मुझे दवाई है तो मैं खुद लेके जा रहा हूँ उठा के ना, ये आप लोगों को डील कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह करें। पानी की बॉटल्स मैंने उठाई थी गाड़ी के लिए, ये नेस्ले की बॉटल के ना, मैं क्या आप पानी पकड़े, कहते जी। मैं क्या आंखें बंद करें, कहते क्यों। मैं क्या बच्चा बीमार नहीं है, आप माँ बाप बीमार हैं। मुझे ऐसे देखे, कहता अच्छा जी, और यार दवाई दो जल्दी, मैं तुहानू कहना पिया। मैं कहा यार आप आंखें बंद करें, कि क्यों करूं मैं, ठीक। मैं कहा आप आंखें बंद करें, पानी हाथ में रखें और डूब के 3 बार अल्लाह कहें। वो कहता नहीं कहता। मैं कहा यार आप ये कहें और 7 दिन आपने सूरह रहमान सुननी है, ठीक है, कारी बासत मिस्री की आवाज़ में, और दोनों माँ बाप में, और आपने 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना है। कहना तो उससे बच्चा ठीक हो जाएगा, बीमार बच्चा है। मैं कहा नहीं बच्चा नहीं बीमार है, आप दोनों बीमार हैं, ठीक है, आप दोनों बीमार हैं, बच्चा उस वजह से बीमार है। उन्हें कहता है तुम तो कह रहे थे ये डॉक्टर है, ये तो पागल है कोई। मैं वहीं पे, मैं कह आप पानी पकड़े, आप सिर्फ 3 बार लगे पानी पिए। अचानक पीछे से किसी ने मेरा ओ पागल। पीछे देखा तो बाबा जी खड़े हुए, साथ बाबा जी ने कार्ड निकालो, मुझे कहते बाबा जी कहते पागल। आपने मुझे पागल कहा है? आपको नहीं कहा, मुझे बाबा जी ने कहा। कहते ओए पागल। मैंने कहा जी बाबा जी, पीछे में गए, और साथ बाबा जी ने कार्ड पकड़ा है, पकड़ कहते हैं और ये बात सुननी है तो सुन, उसको कहते हैं ये सुननी है सुन, करनी है तो कर, नहीं तो ना कर। अब वो बंदा परेशान हुए, कहते और पागल चलो उधर, हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हो, तो जनाजा तो तूने इधर मैच डाला हुआ है। मैं थोड़ा सा बदमजा हो गया कि अब उस बात मानने ही वाला था वो। बाबा शिकार निकल गया, तो गाड़ी में बैठ गए। यानी ये हमारा स्टार्ट था उस सफर का। गाड़ी में आ रहे हैं, मुझे याद है कि सुखे की हम रुके थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो या भेरा था या सुखे की रेस्ट एरिया था। तो वापस अब बैठने लगे ना बाबा जी के साथ ही, मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से वापस गाड़ी में बैठने लगे, तो बाबा जी को खांसी आई तो बाबा जी ने ना परे जाके स्पिट किया, बलगम फेंक के। तो बाबा जी गाड़ी में बैठ रहे थे, मैं भी पीछे बैठ रहा था। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया, मैंने एरिया नोट कर लिया था बाबा जी ने स्पिट कहाँ किया। मैं ना चल के वहाँ गया, मैं जाके देखा तो वो उसमें खून था, और हम उसे फ्रॉथी कहते हैं, बलगम रेडिश फ्रॉथ थी। मैं कहा ये तो हार्ट से आ रहा है बाबा जी को, और ये हार्ट फेलियर है, और बाबा जी ये क्या चक्कर है। अब मैं परेशान हो गए, घूमा हूँ तो ना मैंने देखा बाबा जी मुझे देख रहे हैं। मैंने भी बाबा जी से नज़र चुरा के मैंने कहा इनको अलहदा मैं ज़रा बात करूँगा ना, इनकी एको अब ज़रूरी करानी है हार्ट की। मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ, इतनी तेज़ गुलाब के फूलों की खुशबू शुरू हो गई कि बिलीव यू मी, मैं इधर उधर देखूं कि खुशबू कहाँ से आ रही है। खुशबू मुझे कोई सोर्स नहीं थी। गाड़ी में बैठते साथ सलमान इमाम थे, शाहिद साहब पीछे मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने इन्हें पहले आहिस्ता से कहा, मैं क्या ये गुलाब की फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है। कहते मुझे तो नहीं आ रही। मैं क्या बाबा जी ये गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। कहते हमें तो नहीं आ रही। अब वो बलगम भूल गई मुझे वो ऐसे जैसे नाक में स्मेल बढ़ती जा रही है ना। मैं भी सलमान साहब को, मैं क्या सलमान साहब आपने कोई एयर फ्रेशनर गाड़ी में लगाया। कहते हैं नहीं जी मैं तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। बाबा कहते हैं और काका बाबा तेरे अपनी को खुशबू है, हमें क्या पता है कोई जिन शिन तो नहीं है साथ चुड़ैल। मैं
मैं कहूँ नहीं यार, ये लोग मुझे पागल बना रहे हैं, ये इन्होंने गाड़ी में कोई परफ्यूम छिड़का है, क्या है। वो बाबा जी की बलगम में जो खून वाली बात थी ना, वो फ़िलहाल मुझे भूल गई। वो खुशबू इतनी ज़्यादा, मैंने गाड़ी शीशा खोल दिया कि यार ये कहाँ से फ्रेगरेंस आ रही है। शीशा भी खोला नहीं, वो इतनी फ्रेगरेंस थी गाड़ी में। और शाहिद भाई का तो मुझे अंदाज़ा था, हम दोनों आपस में मजाक मजूक और छेड़खानी करते थे। सलमान साहब सीरियस बंदे थे। मैंने दोबारा एक बार सलमान साहब के ना, मैं उनके पीछे ही बैठा हुआ, मैं कहा सलमान साहब आपको कोई खुशबू नहीं आ रही? फिर नहीं जी मुझे तो नहीं आ रही। बाबा जी ऐसे बड़े मस्ती में बैठे और काका बाबा ये अपनी खुशबू होती है, हर बंदे की जो अपनी आ रही है वो अपने आप की होती है। मैं सोचूं मेरी किस चीज़ की गुलाब की खुशबू आ रही है। मैंने तो कोई लीला पहुंच गए, यहाँ गांव पहुंचे तो जनाजा रेडी था बिल्कुल ना, बल्कि वो लेके चल पड़े थे। कंधा दिया जनाब जनाजे को। अब मुझे एकदम कहते हैं बाबा जी ने पहले 2 कदम कंधा दिया, एकदम पीछे हट के मुझे कहते हैं जनाब फारिग ना खड़े हो, कंधा दें। अच्छा मेरी ना नज़र बाबा जी पे थी ये बाबा जी का सांस खराब होता है कि नहीं होता, मैं अब एज ए डॉक्टर ना ऑब्जर्व करना चाह रहा था। बाबा जी ने अचानक मेरे इस काम पे लगा दिया। और मेरी ये आदत भी रही है, भाइयों की सारों की है, कोई जनाजा सड़क पे भी जा रहा हो, हमें गाड़ी रोक के ना तो कंधा देते हुए कई बार कब्रिस्तान तक भी चले जाते। अब मैं खैर वो गांव का वैसे ही माहौल, हम खुद भी गांव के हैं, तो वो जनाब कंधा देते देते जो कब्रिस्तान है वो थोड़ा सा टीला नुमा है, चढ़ाई चढ़ गए। चढ़ाई चढ़ के वहाँ जाके जब चारपाई रखी तो मैं बाबा जी को तलाश करूँ, बाबा जी बीच में कहीं ना। मैं ना तेज़ी से वापस उतरा वहाँ से, सारे वहाँ पे थे। मैं नीचे आया तो जो चढ़ाई का सेंटर था ना घाटी का, वहाँ बाबा जी एक साइड पे दीवार को हाथ लगा के ना, तो बाबा जी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चढ़े, लेकिन बाबा जी का सांस बहुत ख़राब और स्वेटिंग बाबा जी को हो रही बहुत ज़्यादा। अब मैं ऊपर पहुंच गया, मेरे लिए एज ए डॉक्टर मेरा डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया कि ये तो सारा हार्ट है और बाबा जी तो बहुत ज़्यादा अर्ली हार्ट फेलियर इसे हम कहते हैं। मैं ऊपर पहुंच गया, मैं क्या बाबा जी आपको मैंने कहा था ना आपकी बलगम में भी खून है और आपका ये चलने से सांस खराब हो रहा है और आपके ये पसीने आ रहे ठंडे। हुए कभी नहीं मुझे डांट पड़ी थी बाबा जी से, पागल तूने इधर मुझे बंद कराना है, खबर चुप, कुछ नहीं है मुझे। ये वैसे कैफियत बढ़ गई है। हसन अख्तर साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं कहा जी बाबा जी, वो कज़न है मेरे, वो कैफियत बढ़ गई है। वो इस वक्त चूँकि देखो ना वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो उसकी रूह अल्लाह से जब मिली है, तो बाबे ने जब उसकी चारपाई को हाथ लगाया है, उधर ध्यान गया है, ख्याल उधर गया है, तो झटका लगा है और उससे वही कैफियत तारी हो गई है। तो ये शदीद कैफियत है। अच्छा बाबा जी, मैं कहा लेकिन बाबा जी आपको सांस फूल रहा है और यार इधर यहाँ नया फड्डा पड़ जाना है, तूने मुंह से कोई बात नहीं करनी। अच्छा एक काम करो। मैं कहा नहीं बाबा जी आप आगे नहीं जाएं, आपने ऊपर नहीं चढ़ना। नहीं तुम एक काम करो, मैं इधर से खड़ा होता हूँ और सलमान माम को कहो कि उधर से गाड़ी लेके आए, लेकिन वहाँ किसी को पता ना चले तदफीन में कि बाबा बीच में से गायब हो गया। वो काका बाबा हमने अब क्या यहाँ आखिर तक ईंटें लगानी है, जनाजा हो गया है, हाथ लगा दिया है, अब यहाँ से निकलना है। तो मैं उधर से जाके पीछे से घूम के आ रहा हूँ, तो वो गाड़ी उधर ले आए और इतने सीक्रेट अंदाज में कह रहे हैं कि मैं उस काम की मतलब सारा ध्यान मेरा उधर हो गया कि ये काम जो है वो सीक्रेट अंदाज में होना चाहिए। मैं अब भाग गया सलमान साहब के पास। मैं कहा सलमान साहब आप ना बाबा जी कह रहे हैं गाड़ी ना उधर से ले आए, इधर किसी को पता ना चले। कहते हैं बाबा जी है किधर? मैं कहा जी वो उधर ही चले गए हैं, वो कह रहे हैं आप उधर आए। अब मैं भागता फिर वापस आया चोरी छुपे, बाबा जी मुझे वहाँ नहीं नजर आए। मैं देखा तो उधर से उतरते उतरते वो पिछली साइड घाटी की जो है ना उधर खड़े। मुझे कहते हैं बाबे के पास शक्ल नहीं बना के खड़े होना। मुझे तशवीश थी, मैं को बाबा जी को कहीं गिर ना जाए, सांस इनका बहुत फूला हुआ है कुछ। लेकिन वो कोई उनको तरीका ऐसा आता था कि सांस जो है ना वो बड़ी जल्दी नॉर्मलाइज करते थे। वो कुछ नहीं है बाबे को, वो खांसी तंग कर रही है, ये गले में खराश है, वो तो तेरी दवाई से ठीक हुई नहीं, शरबत भी तुम्हारे जाली हैं, फलाना है। मैं लेकिन अब ये धोखा खाने पे तैयार नहीं था। मुझे कहते हैं अभी वहाँ गांव जाएंगे, वहाँ पे फिरौन महल से इजाज़त लेनी है। बाबा जी उन्होंने तुमसे कहना है कि इसकी तबीयत क्यों इतनी ख़राब है, नमूनिया तो नहीं है, हार्ट का मसला नहीं है, ख़बरदार मुंह से ये 2 लफ्ज़ ना निकले। कहना है कि जी इनका लाहौर में बेहतरीन हॉस्पिटल में मैं दोबारा भी टेस्ट कराऊंगा, सुबह भी एक्सरे ECG कराई है, ठीक है। मैं कहा बाबा जी इको, और यार कहना इको मीको भी करानी है। मैं कहा बाबा जी इको पे मान गए? मैं हाँ जी बाबा जी। चलो वहाँ गए तो अंदर जनाब खबर गई, थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया, बड़े बाबा ही थे। उन्होंने कहा आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं?
इसकी खांसी मैंने सुना है 1 माह से नहीं ठीक हो रही, ये बाबा बनी फिरता है। मैं जनाब उनको जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम है, गले में खराश है, तो वो आज सुबह भी एक्सरे भी, और यार नमूनिया ना हो, इधर सरगोदा में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं कहा नहीं जी वो एक्सरे कराया ठीक है, आपकी तसल्ली है? मैं कहा जी तसल्ली है, तो इन्हें लाहौर ले जाता हूँ, अभी तो सर्दी हो रही है, मेरा ख्याल है जल्दी। हाँ फिर आप लोग बस निकल जाएं, हो गया सब कुछ, वो पीछे देख लेगा मंचा। ठीक है, मैं बाहर निकल, मैं कहा बाबा जी वो कह रहे हैं ठीक है, फिर आप लोग जाना है तो अभी जाएं। बैठो 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 गाड़ी में बैठो। चलो जी गाड़ी में बैठ गए, बेरा इंटरचेंज पे गए। तो मेरा अब ये कि मैं बाबा जी को अलहदा करूँ शाहिद साहिब और सलमान साहब से, और बाबा जी को ज़रा थोड़ी नब्ज़ शब्ज़ चेक करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि स्टेथ वगैरह नहीं थी मेरे पास। लेकिन ये बाबा जी की अब बात नहीं माननी, चेस्ट में किसी तरह हाथ लगा के फील करूँ, क्या करूँ। मैं कहा बाबा जी आप ज़रा वॉशरूम से निकले, तो मैं उधर खड़ा था। मैं कहा बाबा जी वो ज़रा इधर आए, मैंने बात करनी। कहते हैं कि जो बात करनी है इकट्ठे बैठ के करनी है। वो जो रेस्ट एरिया का होटल है ना, उसके फ्रंट से एंट्री की बजाय ना वॉशरूमों की साइड पे भी दरवाज़ा है, उधर से घुस के अंदर फटाफट, उधर से घुस के जाके फटाफट टेबल बैठ कहते हैं। वो मैं इसको पूछने लगा था तो आज तीनों से एक सवाल है। बात मेरी फिर ज़हन से निकल गई, पता नहीं कौन सा सवाल है। ये बताओ तीनों, हम आशिक हैं या माशूक हैं? अब वो खांसी शांसी तो मेरे ज़हन से निकल गई, सवाल ही जी गरीब आ गया, ये क्या सवाल है। सलमान भाई कहते हैं कि बाबा जी हम आशिक हैं और अल्लाह मियाँ माशूक हैं। सलमान इनको पूछा आप बताएं। शाहिद भाई कहते हैं बाबा जी हम आशिक हैं, अल्लाह माशूक है। हाँ ओए पागल तू बता। अब मैं अचानक मुझे ना दिमाग में फंस गई बात, मेरे ना कुछ अजीब सा ख्याल आ गया। मैं कि ये जो मैं इनकी बलगम, खांसी, सांस, खून बलगम में आना, इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, ये क्या कह रहे हैं मुझे। मैं चुप, पता नहीं मेरा दिल कहे मैं नहीं बोलना, और जल्दी जवाब दे, तू नहीं बोलता। सलमान साहब मुझे ऐसे कहते हैं जावेद साहब दो ही तो बातें हैं, आप आशिक नहीं कहना, आप माशूक कह दें, कोई बात कह दें। मैं वो शायद बात आज भी नहीं कह सकता जो मैंने उस वक्त रियलाइज़ की। वो थोड़ा सा खौफ सा मुझे बाबा जी से आया, मैं बाबा जी को देखता रहा, ये मेरी आंखों में देखते रहे। हाँ मैं नहीं बोला। अच्छा चलो गाड़ी में बैठे। मैंने उस दिन जब वो कहा ना बाबा जी जल्दी गाड़ी में बैठे, उनमें से भी जो 2-4 लोग थे उन्होंने भी कुछ जवाब दिए, कुछ बोले। तो मुझे कहते हैं नहीं तुम पहले मुझे बताओ हम आशिक हैं या माशूक हैं। उस दिन मैंने उन्हें गुस्से से मैं कहा बाबा जी आप इश्क हैं, आप ना आशिक हैं ना माशूक हैं, आप इश्क हैं। नहीं क्या मेरा। हाँ बाबा जी बैठ के गाड़ी में, किधर जा रहे हैं? मैंने गाड़ी चलानी अब सीख ली हुई थी। मैं कहा बाबा जी हॉस्पिटल चलते हैं, एको करानी है। एको नहीं करानी है बाबे ने, तू बाबे को दिल का मरीज बनाई जा रहा है, मैं फिर फंस जाऊं। तो 18 जनवरी से लेके तो 27 जनवरी तक के जो 9-10 दिन हैं, उसमें ये 2-4 बार जो भी मेरी उनकी इकट्ठी गश्त हुई, उसमें मेरी कोशिश के बावजूद ना वो कोई टेस्ट कराते थे ना करने देते थे, पैदल हमारे साथ चल के वो साबित कर देते थे कि उन्हें कुछ भी नहीं है। और आखिरकार फिर वो दिन भी आ गया जब मैं मुल्तान जा रहा था 28 जनवरी की। तो मुझे बाबा का फ़ोन आया, मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में ड्यूटी पे था, दोपहर 2-3 बजे। कहाँ हो? मैं कहा बाबा जी हॉस्पिटल हूँ, ड्यूटी पे हूँ। कब ख़त्म होगी ड्यूटी? फिर क्या करना है? मैं कहा बाबा जी मैं ना मुल्तान जाना है, अतिया और अतीक मेरे साथ हैं, वो ना लईक का बेटा पैदा हुआ है तो उसका अकीका है, अतिया के छोटे भाई। तो बड़ा कहते हैं वाह जी वाह, बेटा भी हो गया है, कीके भी हो रहे हैं, किसी ने बताया ही नहीं। उस नालायक को कहो कि बाबे को उसने बताना नहीं था। तो मैं कहा अच्छा बाबा जी लईक ने आपको नहीं बताया? मैं उसको बताऊंगा जाके, या उसको कहता हूँ। तो मैं कहा जी बाबा जी हुक्म, आपने फ़ोन किया था। नहीं तुम मुल्तान जाओ और जाके मुझे वहाँ से जाके फिर फ़ोन करना, तो वहाँ कोई तुम्हें ड्यूटी बताऊंगा। मैंने कहा जी अच्छा।
फ़ोन बंद कर दिया। बाबा जी की उस वक्त तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मैं मुल्तान जा रहा हूँ या कह रहा हूँ मैंने जाना है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, कुछ कोई हिंट नहीं दिया। इमरान को कोई फ़ोन कर दिया घंटा डेढ़ ठहर के। ये दोनों उस वक्त MCB में होते थे, EFU हाउस ब्रांच में। इनको उन्होंने को अराउंड 5 o'clock फ़ोन किया और इन्हें पूछा या 4:30 किया होगा या 5, कि तुम लोग कहाँ हो, इमरान को या कामरान को। इन्होंने कहा जी बैंक में है, कब छुट्टी होनी है। इन्होंने कहा जी 5 बजे या कुछ। अच्छा ठीक है, फारिग होके बाबे के पास पहुँचो भाटी। नहीं पहले आशी ने फ़ोन किया बाबा जी ने। हाँ इसको सही। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। आशी ने तो मन्नू कॉल की थी कि मामू आप कहाँ हैं? किसी का हम अभी बैंक है। उन्हें रोना शुरू करता, आपको नहीं पता बाबा उधर इतने बीमार है और आप बैंक में क्या कर रहे हो, जिस तरह चिचड़ होंगी भाजी तरह। मैं कहता तू बंद कर, मैं फ़ोन करना उन्होंने। वो मेरे ख्याल में फ़ोन बंद है तो फिर बाबा जी कॉल आई कि मैं की कॉल बाबा जी को, कहते ने आप कहाँ हो? मैं कहा जी बाबा इधर है। तो छुट्टी कितने बजे होती है? मैं कहा जी इतने बजे होगी। वो भी इधर है? मैं कहा जी इमरान भी इधर है। अच्छा चलो पहले घर जाना और वो मुनकर नकीर को पता ना चले, फिर मेरे पास आ जाना। मुनकर नकीर डॉक्टर मैं ना क्या उन्होंने तो उसको ना पता चले और ना वो कहे भी तो उसको साथ नहीं लेके आना। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। वो कैसे तो चेंज करके फिर बाबा जी को गए। ਅਸੀਂ उस विक्टोरिया स्कूल के पास से जा रहे थे तो आगे से कुछ एक काकी थी, कुछ और बंदे आ रहे थे। वो बाबा जी से रुखसत करके वो विक्टोरिया स्ट्रीट वाली जो थी गली, छोटी गली में उधर से वो वापस आ रहे थे। किस दिन का वाकया जी? ये 28 जनवरी। 28 जनवरी। तो हम लोग चले गए। आगे कोई और बंदा ऊपर बैठा हुआ था, वो था कोई मुंदरियों वाला बाबा था, अंगूठी उसमें बहुत पहनी हुई थी। तो उसको बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी ने उसको वो ये पांडू स्ट्रीट वाली ड्यूटी का उसको कहा कि तुमने इन डेट्स में तूने ये करना है। खैर हमारी भी उनसे नहीं मुलाकात हुई। खैर वो चले गए। बाबा जी ने वो नीचे से उनका जो काका था उसने कहा जी कि ये आए हैं दोनों, उनको बिठाओ इनको। खैर वो भी बंदा चले गया। फिर हम लोग गए, ऊपर बुलाया बाबा ने। हमने ऐसे दरवाज़ा खोला, वो बाबा जी का आस्थान है। तो बाबा जी ना अंदर वॉक कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है, उसी तरह नज़र आ रहे। और लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, ऐसे साथ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तौलिया लिया हुआ था उन्होंने, और तौलिए के साथ ऐसे करते थे। फिर बाद में वो इमरान भी अंदर, हाँ दोनों एंटर हुए हैं। और एक अम्मा थी अंदर, कोई नज़ीर साहब भी नीचे उतर गए। नज़ीर साहब वापडा वाले। हाँ वापडा वाले, वो भी चले गए। बस मैं और इमरान थे। और वो बाबा जी एकदम चलते चलते ना वो बेड के पास आए हैं और वो कोलैप्स कर गए वहाँ। वो बेड के ऊपर ऐसे लेट गए बिल्कुल। वो अम्मा जी थी, वो उनसे ना वो नाफ का वो करवाया करते थे। वो अम्मा जी ने क्या नहीं है कोई आपको नाफ का कोई मसला हो गया, उन्होंने वो तवीज़ वीज़ बांधा उधर बाबा जी की नाफ पे। बाबा जी ने कहा बाबा भी इन चीज़ों से आज़ाद हो गया, इसको साइड पे कर दो। उसने खैर अपने प्यार में बांधा वो तवीज़। तो फिर उठ के बैठ के वो पलंग अपने उस बेड के ऊपर ना वो जिस तरह बैठे अभी मेरी नज़रों में आया वो। फिर सांस ज़रा ले रहे थे लंबे लंबे। वो कहते हैं काका बाबा आज बाबे की फ़कीरी हवा में उड़ गई है। बाबे की फ़कीरी हवा में उड़ गई और बाबा दुआ से आज़ाद हो गया। ये लफ्ज़ थे उनके बाबा के। वो इमरान ने, मैं इतनी बात नहीं था करता, हमने टांगे दबाने की कोशिश की तो बाबा कहते हैं, इमरान कहता है जी फ़कीरी दी ऐसी तैसी, तुसी चलो साढ़े ना गड्डी च। उधर से अम्मा जी आ गए। उनका अच्छा किया आप लोग आ गए, इन्होंने जाना नहीं था, इनको लेके जाएं, इनको लेके जाएं। बाबा जी ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया। तो इमरान ने कहा नहीं बाबा जी पहले ठीक हो जाओ, हमें ना कहेंगे जी कैफियत आई या ये वो है। बाबा जी ने साढ़े नाल भी वही फिल्म चलाई कि कैफियत अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। इमरान ने कहा कोई कैफियत नहीं है, कैफियत भी उसी बाद च वेखांगे, आप चलें हमारे साथ।
अच्छा 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 चलो गाड़ी लेके आ। वो मैं ट्रकों वाला ड्राइवर बन गया वो बाबा जी की वजह से। मैं उनके दरवाजे तक गाड़ी ले गया। कहते ने कहाँ है गाड़ी, वो उतरे फिर ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सीढ़ियाँ जब उतरे हैं तो उस वक्त नॉर्मल थे, बेहतर थे ज़रा। तो फिर गाड़ी में कहाँ है गाड़ी में, इमरान कहता जी काम ही लिया पे गड्डी। गेट के आगे ले आए, ओ तेरा भला हो जाए, इत्थे तक ले आए थे गड्डी। मैं कहा मेरा ड्रामे ना करो, तुसी कर दो जो कुछ भी कर दो। हमने बैठाया उनको। इमरान ने आंखें इन्होंने बंद कर ली, बाबा जी ने आंखें वहाँ से ना आस्थाने से लेके तो बोर्ड वाले चौक पे ना एक दरबार था, आजकल उठा दिया उन्होंने। वो शाह सैयद थे, वो शाह हुसैन सादी पार्क में जो सादी पार्क सादी पार्क तो अगे थोड़ा जग थोड़ा जगे वो तो प्लाजा बन गया। बाबा जी की ना इमरान ने ना पहले कहा अंग्रेजी गाने ला जा, बाबे की कफियत लाइए ज़रा। वो असी गाने भी चे करते, हम दोनों लगे हैं तो बाबा जी बिल्कुल टून है, मस्त हैं बिल्कुल। तो फिर वो बोर्ड वाले चौक के पास ना जब हम आए हैं तो उन्होंने इस तरह, मुझे याद है आँखें सीट उनकी पीछे थी, उन्होंने इस तरह करके दरबार की तरफ देखा। तो फिर वो फिर शायद आंखें बंद कोई बातें की उन्होंने, वो इमरान से उन्होंने, इमरान बताता है गल उन्होंने कीती कोई, दुआ की थी नब्ज ते तो ना इमरान ने बड़ा कुछ किया ना। इमरान उनकी नब्ज पे कुछ इमरान पड़ता ने जा रहा है, चूटियां भी काटी, इमरान ने बाल भी उनके यहाँ से चूटियां ऐसे भी किए। खींचे। कहते ने वेखने भला कैफियत वड्डी है, गसी वड्डी है, वेखने भला बाबा जी टोन पे दे अंदर। मैं बीच में कहूँ, मैं कि कुछ शर्म कर खया कर की बकवास करना पे होंदा है बाबा जी, और नहीं तू चल लेना नहीं जी ठीक होना। खैर वो दरबार के पास आए, उनकी आँखें सिर्फ खुली है, ऐसे उन्होंने दरबार की तरफ देखा और कुछ बोला और फिर उसके बाद फिर उन्होंने आँखें बंद कर। फिर बाद में वो इत्तेफाक आए हैं और आगे में जवेद भाई ने डॉक्टर सबा के पता नहीं किसको बोला हुआ था, मैना भी शायद आ गई, डॉक्टर आरफीन और फिर मैमूना और डॉक्टर इसरार ने आसमान। अच्छा वो इत्तेफाक का गेट क्रॉस करने तो बाबा जी फिर ठीक हो के बह गए। फिर मुझे याद हुआ इमरजेंसी के उस गेट वो गए अंदर, वहाँ पे ड्रिप शिप लगाई उनको, और ड्रिप को ऐसे देखते जाए वो ऐसे करके। तो खैर मेरी ड्यूटी लग गई। मैं दुनिया में वैसे भी एक्स्ट्रा आया हूँ, तो हम दोनों ट्विन हैं तो मैं एक्स्ट्रा आया हूँ बोनस में, इस सिस्टम में भी मैं एक्स्ट्रा ही हूँ। तो एक्स्ट्रा वाला ही रोल है मेरा। बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी उन्होंने कि ओ फलाने को देखो, फलाने वो काकियों को। मैं काकियों की ड्यूटी भी करना मैनू खुशी होती है। मैं अगे मैनू अल्लाह ने 4 काकियाँ भी दे दी, तो मैं उन्हीं में लगा रहा। रात के कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था जब इमरान और बाबा जी अकेले थे। तो बाबा जी ने ना इमरान, उस वक्त कोई काके और काकियाँ आ गए वैसे, हाँ बाजी और वो भी आए थे, आशी किसी शादी या मंगनी से, पता नहीं किसी शादी से उससे आए थे। तो बाजी और आशी ने रोना शुरू कर दिया। जवेद भाई के कहने पे ना वो ऊपर आईसीयू में शिफ्ट हो गए वैसे, तो जवेद भाई अभी पहुँचे नहीं थे, मैं मुल्तान अभी मुल्तान थे ये। तो कहते हैं बाजी ने रोना शुरू किया, आशी भी रो रही थी। कहते हैं बाबे की ना आगे दुआ की ज़रूरत है, बाबे की ना आगे दुआ की ज़रूरत है। इन्होंने और रोना शुरू कर दिया, नहीं इस तरह नहीं। फिर आ गया 12 साढ़े 12 ना, इमरान को जब इजाज़त दी है उन्होंने, मैना ने शायद जाना तो पता नहीं क्या था शायद। इमरान मुझे कहता है कि बाबा जी जा रहे हैं, मैं कहा बकवास ना करे अभी, बाबा जी जा रहे हैं। वो प्रिडिक्ट किया करता था हमारी नानी अम्मा के बारे में भी। एक हमारी बड़ी अम्मी थी, ताई अम्मा, वो माशाल्लाह उसकी प्रेडिक्शन के बाद भी वो 10 साल जिए। मैं कहा तू एडा फकीर, तू खरोंदा नहीं तेरी। थोड़ा मैं उसको सीरियस लेता हूँ, पर मैं बदतमीज सा बंदा। वो
मेरी माँ जी मुझे कहती है कि तू तो बेमुर्शद है, तेरा कोई मुर्शद ही नहीं, तो तू जड़ा लभदा तू उधर तुर पे। मैं कहा तू चल मैडी गल है। वो कहते नहीं नहीं बाबा जी ने ना वो कहते ने फकीर दा राज हुंदा जो मेरे नाल शेयर कीता है उन्होंने। अच्छा मैं ना उस वक्त थोड़ा सा सीरियस लिया इसको। मैं कहा बाबा जी दी गल है। मैं कहा की राज है? कहंदा हुण आया ना लैन ते 10 मिनट। नहीं नहीं बाबा जी जा रहे ने। ते मैं कहा क्यों की होया? बाबा जी कहते हैं बाबा जी ने मैनू कहा कि काका बाबा तुम्हें फ़कीर का एक राज बताता हूँ। तो हालांकि ये लोग अपने राज रूज नहीं देते। हमने डॉक्टर साहब ने कई दफ़ा पूछा कि बाबा गुरु नानक जो हैं वो बाबा जी क्या थे? फ़कीर थे, डिस्प्यूटेड सी बन गई हुई उनकी। कहते हैं काका बाबा वो बड़े प्यारे फ़कीर हैं वो बाबा गुरु नानक, लेकिन इस सिस्टम में राज होते हैं जो निकाल लेनी चाहिए, उगल लेनी चाहिए, उनसे राज रखा नहीं गया। मंसूर से भी यही हुआ था, तो फिर सूली पे फिर लटकना पड़ता, फिर गर्दन देनी पड़ती है। तो उनसे ये नहीं हुआ। मैं उनके मैं कहा अड्डा ही मैंने फिर इमरान की इम्पोर्टेंस को फिर मैं कहा भाजी मैं को गल है जी भाजी फकीर ने फकीर नाल कोई कीता होना भाजी। मैं फौरन ही मैं कहा जी दसो जल्दी दसो की है। इमरान ने कहा जी बाबा कहते हैं कि आज पहली दफ़ा बाबा की शाह से मुलाकात हुई है। बाबा को ख्वाब खूब कोई नहीं आते, आज पहली दफ़ा बाबा की शाह से मुलाकात रूबरू मुलाकात हुई है। और बाबा से पूछा गया खालिक चाहिए कि मखलूक चाहिए। वो कहता मैं क्या, कहता बाबा जी खामोश हो गया। तू बता क्या मांगा होगा बाबे ने? इमरान ने उन्होंने क्या कहते ने इमरान कहता जी मैंने कहा जी हाँ तुसी क्या होना जी मनु फिर लै जाओ या फिर तुसी क्या होना मनु मैं मखलूक नाल ही रहना। कहते ने नहीं, मैंने उससे कहा कि जो तेरी रजा, जो तेरी रजा। तो हम लोगों ने ये सरकार से भी सवाल पूछा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, उनसे भी पूछा गया। और लेकिन उन्होंने इमरान को, जो मुझे उसने बाद में बताया है कि उन्होंने इमरान को ये कहा था कि ये तुमने किसी को नहीं हाँ वो डॉक्टर उन्होंने तो नहीं बताना। वो ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਨੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡ ਕਰ ओहो खिदमत आसिया की थी। हमें याद है कि उस दिन जब हमने 2 फरवरी को इधर 2 फरवरी को रात को हम इधर सुबह हम इधर गए। वो पता नहीं क्या सिस्टम में डॉक्टर साहब से आज भी बात करता हूँ कि बंदा रात को सोए ना तो सारा दिन बड़ा अजाब अजीब सा गुजरता है, बड़ा अजीब सी गुजरती है रात दिन सारा। तो बाबा जी के साथ अगर हमने 15 मिनट भी सोए हैं ना तो हम 24 घंटे बाद में जाग लेते हैं, फ्रेश रहते हो, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। वो पता नहीं क्या सिस्टम था। अच्छा वो पूरा हफ्ता भी हम इस तरह कर लेते थे, यानी तो 10 मिनट आधा घंटा घंटा नींद है सिर्फ। उसके बाद 23 घंटे जागते रहना, 23.5 घंटे जागते रहना। पता नहीं वो मेडिकल साइंस किस साइंस एक्सप्लेन करेगी। मैं जी उस दिन जिस दिन बैंक से आया हूँ तो मेरी एवं ना आँख लग गई 6 बजे। अम्मी जी ने कहा खाना खा ले, मैंने खाना नहीं खाया। मैं 6 बजे उठ के ना मैं सो गया, 6:30 मेरी आँख खुल गई। तो जुवेद भाई ने पता नहीं किसने मैसेज दिया कि चलो बाबा जी ने ऐलान कर दिया कि हम बाबा लीला जाएगा, वहाँ से फ़ोन किया था लीला चल जाएंगे। इमरान और मैंने सब फिर वो बाबा जी हॉस्पिटल से उधर चले गए। फिर अम्मी जी मैंने इमरान वगैरह ये गए, सब बाटी सब गए, मिले भी उधर सब। और जब जाने लगे तो एक वो काका इस्लामाबाद का असद गिलानी, उसको ये था कि वो बाबा जी के साथ करे। मैंने जाते हुए मैंने दुआ की कि अल्लाह करे ड्राइव मैं करता हुआ जाऊँ बाबा जी। मैं भी आधा घंटे सोया हुआ था।
सिटी थी तो मैं, बाबा जी कहते हैं कौन सी गाड़ी है, मेरी गाड़ी लाया। मैं कहा हाँ जी बाबा आपकी गाड़ी पे है। कहाँ है गाड़ी? मैं फिर दरवाजे के आगे लाया था। सिटी थी तो मैं, बाबा जी कहते हैं कौन सी गाड़ी है, मेरी गाड़ी लाया। मैं कहा हाँ जी बाबा। मैंने कहा बाबा मैं आधा घंटा सोया हुआ हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है। वहाँ से हम गाड़ी में बैठे, वो कहते हैं सैयद गलानी को, सैयद ही का शायद, कि सैयद वो कामी गाड़ी चलाएगा मेरी। मैं खुश हो गया, मेरे साथ बैठे जवेद भी बैठे, पीछे डॉक्टर सबा बैठे। और मुझे याद है इसके पास हम मोटरवे हुए ना, तो बाबा जी ने, बल्कि जहाँ से हमने कार्ड लिया है, तो बाबा जी ने पहले उधर कहा कि ऐलान कर दो बाबा मोटरवे पे आ गया, बाबा ऑन मोटरवे, मोटरवे ऐलान कर दो साहब, हर जगह आगे कर दो। तो बाबा जी जो है ना वो मैंने नोट किया, हम मोटरवे पे कार्ड लेके भी आगे जाने शुरू, तो कहते हैं काका बाबा आज से गाड़ी स्लो चलानी है। आज गाड़ी मैं कहा जी अच्छा ठीक है। और बाबा जी ने ऐसे गौर से आगे देखते जा रहे थे, पता नहीं क्या देखते थे। रात 2-3 बजे का टाइम था। हाँ उसमें फिर हम लोग सुक्केगी के पास पहुंचे ना, तो मुझे बहुत बुरा वो नींद का झोंका आया। मुझे लगा भी ऐसे जो मेरी आंखें बनेंगी। तो बाबा जी कहते हैं ओए क्या हुआ है? फिर खैर सुक्केगी भी हम रुके बीच में, बाबा जी उधर वॉशरूम गए और फिर हम लिल्ला आए। लिल्ला आके बाबा जी ने आगे हम सब का इंतज़ाम किया हुआ था। थोड़ी देर हम फिर सोए, वो पीछे बैठक थी उसमें हम सब सोए थोड़ी देर। और जब ये रुखसत ली हम लोगों ने सब ने, तो मुझे याद है इस्लामाबाद जहाँ यहाँ पे जो इंटरचेंज है वहाँ पे शाकिर भाई की गाड़ी खड़ी थी, वो भी गोल्डन कलर की सिविक। तो हम लोग आ गए थे। जवेद भी को मैंने कहा बाबा जी खड़े हैं, तो हमने गाड़ी उस तरफ मोड़ के, तो जवेद भी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ पीछे पीछे। और नहीं तुम लाहौर जाओ, तुम लाहौर जाओ। मैंने ना भड़ के आगे होके बाबा जी को पारी की। तो कहते हैं ओए मैं डरता पारी भी नहीं था करता उनको, लेकिन मैंने ज़िंदगी में 2-3 ही पारियाँ की हैं। तो मैंने इनके लिप्स पे पारी की मैंने। कहते हैं पहले जब लाहौर से हम चले ना, तो मुझे कहते हैं काका नहीं आया। मैं कहा जी केड़ा काका नहीं आया? वो इमरान क्या है? मैं कहा जी वो तो घर ही रह गया, वो चलो अच्छा हुआ वो उसके पास रह गया, ठीक है ठीक। तो इधर इस्लामाबाद में मुझे कहते हैं कि इधर मोटरवे पे लिल्ला के इंटरचेंज इस्लामाबाद वाले कहते हैं उसको मुबारक दई, वो जीत गया काका, काके को मुबारक दई, लाहौर वाला काका जीत गया। मैं कहा जी अच्छा मैं पैगाम दे देंगे, काका केड़ा है बस तुम कह देना। मैं कहा जी अच्छा, मैं लभना पैं जी केड़ा काका है। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਫਾਉਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯੋ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਨੇ ਸੁਣਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। नहीं वो उन्होंने कैटेगोरिकली 2-3 बार मुझे भी आगे से कहा था कि वो लाहौर वाले काके को मुबारकबाद दे देना, वो सबसे जीत गया। मुझे नहीं पता, मैंने कहा बाबा जी किसकी बात कर रहे हैं? शाकिर भाई कहते हैं यार इमरान की बात कर रहे हैं। तो मैं कहा जी बाबा जी कहते हैं जैसे उनका स्टाइल था। तो मुझे नहीं पता था किस चीज़ में जीतना नहीं है, जीतना है क्या है, आई डोंट नो। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मेरा यही इंटरेस्ट था कि बाबा जी मैं इस्लामाबाद तक साथ चलता हूँ, तबीयत ख़राब या जो भी। वो बड़ी सख्ती से मुझे कह रहे थे कि तुमने नहीं आना। लाहौर से लेके लिल्ला तक वो मुसलसल बोलते आए थे। और मैंने 2-3 बार, इतनी शदीद नींद आ रही थी मुझे, मैंने 2-3 बार कहा बाबा जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कहते बस तू सुनता रह। और मैं 2-3 बार सो भी गया, क्योंकि 5 रातों से जाग रहा था मैं वहीं इत्तेफाक में। मैं फिर बीच में आँख खुले तो बाबा जी बात कर रहे या कोई ना कोई बात शुरू कर दें, कुछ समझ भी नहीं आती थी, तेज़ बोल रहे थे। तो कुछ बातें हुई, वो मैं बता भी चुका हूँ पहले, फिर अब बार बार तो बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक बात के आप खुद अंदाज़ा करें कि इतना प्यार आप लोग भी करते हैं, आशिक लोग बैठे हुए इधर, ये 3 की ट्रायंगल है। तो डॉक्टर साहब जब कह देते हैं आप लोगों को कि बस तुसी की कर दिया, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ, तो फिर जैनब ही है होश च रहिंदी है,
तो कितनी कपड़ों में आग लगती है। तो तुसी मेरी दी डॉक्टर साहब की कैफियत जान सकते हो जो उन्होंने क्या होएगा कि इमरान को कह रहे हैं, बस फिर समझ लो फिर। तकलीफ होती है ना, सही से बताओ। तो डॉक्टर साहब ने ऐसी सारा किया। नहीं, मुझे खैर कोई नहीं। मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि बाबा जी जा रहे हैं। जैसे ये ज़ारा की या- दफ़ा होती है, वो बच्ची बन जाती है। नहीं मुझे नहीं, उन्होंने वो मसला ही नहीं था। फिर ज़ारा तू समझ सकती है ना कितनी, जैसे डॉक्टर शाजिया ने एक दफ़ा बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी जन्नम दी अग दी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी है कि काशक दी। तो बाबा जी कोई मुस्कराए और फिर उनको पारी भी की कि देखो ये काकी ने, देखो ये होती है काकी कि आशिक की आग, उसको कोई जन्नम की आग, उसके सामने क्या है। तो बहरहाल अजानें होने लग पई ने, सिन बोंगियाँ मारनी शुरू करती हैं, चलो और निकलिए। दो दस ऐसी उन्होंने कहा मुल्तान जाओगे तो ड्यूटी, मैं कुछ बताऊंगा। असल में मुझे भेजना मकसद था कि अब ये जाए, ये परेशान ना हो जाए। जब उनकी तबीयत पीछे ख़राब हुई है, ये लोग जब उन्हें ले के भाटी से गाड़ी में दोनों डाल के भागे हैं, तो इन्होंने उन्हें कहा कि बाबा जी डॉक्टर साहब को फ़ोन करें। उन्होंने कहा नहीं, उसको नहीं बताना, वो भी रास्ते में होगा, परेशान हो जाएगा। अभी वो मुल्तान नहीं पहुंचा, उसको मुल्तान पहुंचने दो, फिर मैं बताऊंगा। और वाकई जब मैं मुल्तान पहुंचा हूं और उस घर के गेट पे एंटर हो रहा था, मैं अपने ससुराल के, मेरे बड़े भाई जो हैं अतिया के, डॉक्टर शफीक, तो उस वक़्त फ़ोन आया मुझे और मैंने फ़ोन उठाया इनका। तो उन्होंने बताया कि बाबा जी तबीयत ख़राब थी और ये हम इत्तेफाक हॉस्पिटल में ये डॉक्टर्स हैं, तो इनसे पूछ लें। जो भी डॉक्टर्स मेरे जूनियर थे, डॉक्टर आरफीन थे, उन्होंने कहा डॉक्टर सर ये ना मुझे निमोनिया लग रहा है, तो पानी की कमी है। मैंने कहा यार इनकी एको करो फटाफट। तो उन्होंने उनसे ईसीजी मिस हो गई थी मुझे, यानी उन्होंने ईसीजी उस तरह नहीं देखी। तो मैंने जो उन्होंने मुझे हालत बताई सारी, तो डॉक्टर इसरार एक मेरे दूसरे जूनियर थे, अब तो दोनों माशाल्लाह कंसल्टेंट्स हैं। तो इसरारुल हक को मैंने उसे कहा कि इसरार तू ज़रा देख बाबा जी को। उसने मुझे फ़ोन पे फिर मुझे बताया, उसने कहा नहीं सर हार्ट ईसीजी में हार्ट ब्लॉक उसे हम बोलते हैं, नब्ज़ बहुत स्लो हो गई भी थी, तो हार्ट ब्लॉक है और उसे हार्ट अटैक हम इंफीरियर वॉल एमआई बोलते हैं। उसने कहा इंफीरियर वॉल एमआई है, एसटी एलिवेशन, लेकिन ये ग्रॉस फेलियर में है और प्रेशर्स काफ़ी कम है। तो मैं आईसीयू में ले आया हूँ, तो मॉनिटर लगा दिए। अब ये बताएं पेस मेकर करना है नहीं करना। मैंने कहा नहीं पेस नहीं करना, मेरी बात कराओ बाबा जी से। अब बाबा जी से बात की तो बाबा जी बड़ी नॉर्मल आवाज़ में, उस घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ मैं अभी, तो मैं कहा बाबा जी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तू पहुँच गया। मैं कहा जी बाबा जी मैं पहुँच गया हूँ। तो और ये डॉक्टर तेरे ये ऊपर से ये काके दोनों पागल, मैंने इन्हें बुलाया, ये उठा के मुझे ले आए गाड़ी में, इधर आ गए हैं, थरथली डाल दी है। अब ये एवं ही 3-4 डॉक्टर मेरे इर्द गिर्द हैं, कुछ भी नहीं है। बाबे को शदीद कैफियत है, इन्होंने घेरा डाल लिया है, तू कब आएगा। मैं कहा बाबा जी मैं तो अभी पहुंचा हूं, तो ठीक है। मैं कहा नहीं बाबा जी अगर आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूं। नहीं अपना फैसला करो, मेरे साथ सारी ज़िंदगी उन्होंने यही किया, जो दिल कहता है वो करो। अम्मी उस वक़्त हॉस्पिटल पहुंच गई हुई थी, घर के साथ ही थी। तो अम्मी ने इमरान से फ़ोन लिया और मुझे फ़ोन पे अम्मी ने कहा, पहली बार, कभी नहीं अम्मी ने ऐसे मुझे कहा था। अम्मी ने मुझे कहा कि जावेद तू कित्थे हैं। मैं कहा जी मैं जस्ट मुल्तान पहुँचा। तो शफीक भाई पास आहिस्ता आहिस्ता कही जा रहे थे कि इस वक्त तो बस भी नहीं मिलनी, शायद आखिरी बस निकलने वाली है। तो अम्मी को शायद आवाज़ गई उधर या कुछ, तो मुझे कहती हैं कि अगर टांगा मिलता है तो टांगा ले ले, तो पैदल आ सकता है पैदल आ जा, लेकिन आ जा। मैंने फ़ोन बंद किया और शफीक को कह दिया, मैं कहा मुझे ना किसी तरह किसी बस पे बैठाओ। उन्होंने भी बिल्कुल मुल्तान के दूसरे कॉर्नर पे उनकी घर था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे बड़ी रैश ड्राइव की। और डाइवो के अड्डे पे मुझे आज तक याद है, आगे से डाइवो निकल रही थी, लास्ट उस वक्त का टाइम था, तो उन्होंने उसके आगे गाड़ी खड़ी कर दी। अब वो बस वाला हॉर्न कर रहा है, हम नीचे उतर गए और उनसे बहस करना शुरू हो गया। मैं उन्हें कह रहा कि मेरे वालिद, मैंने कहा मेरे बाबा बड़े शदीद बीमार हैं, मैंने मुल्तान पहुंचना है। उन दिनों ये दहशत गर्दी काफ़ी ज़्यादा थी बसेस में भी, और वैसे भी अचानक ब्लास्ट हो जाता था। वो बेचारे कहें कि देखें आप गाड़ी हटाएं, हमारा ना सिक्योरिटी चेक हो गया है, अब हम किसी बंदे को नहीं बिठा सकते, हमारी जॉब्स का मसला है, हम आपको नहीं बिठा सकते। मैं साथ साथ बस के इर्द गिर्द भागी जाऊँ और ना खिड़कियों से छलांगे मार मार के देखूँ कि अंदर कोई सीट खाली है कि नहीं है। तो लास्ट में एक सीट खाली थी। मैंने कहा नहीं मैंने तो जाना है, गाड़ी हम आगे से हटा नहीं रहे थे। खैर वो अंदर से अड्डे से भी उनके बंदे आ गए
वो डॉक्टर साहब को शराइकी भी आती थी, मुल्तान के पुराने रहने वाले थे, उन्होंने भी उन्हें कहा कि नहीं वो बड़ी सीरियस बात है तो जाना है। उन्होंने खैर बिठा लिया मुझे। तो मुझे याद है सारी रात तो सुबह 6-7 थे जब लाहौर आया और नहीं आ रहा तो कलमा चौक पे उस वक्त से होता था डाइवो काडा, वहाँ से मुझे याद है बस गाड़ी से छलांग मारी है मैंने और मैं रिक्शे में बैठ के उसे मैंने कहा इत्फाक जाना है। इत्फाक गया तो आगे जनाब बाहर कुछ लोग बाबा जी के नीचे होते थे, वो सब बाहर खड़े, खालिद बाबा होता था, एक दो और लोग थे, माली था, तो इमरान या कामरान में से कोई मुझे मिला। मैं तेज़ी से अंदर गया, आईसीयू मेरा आईसीयू था, मैं वहाँ का रजिस्ट्रार था। मज़ेदार सीन ये कि बाबा जी जनाब आराम से बैठे अखबार पढ़ रहे। अब मेरी तो सीन मैंने रात की जो ईसीजी सुनी हुई थी डॉक्टर से, एक्सरेज जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए थे, तो मेरा तो कोई ज़हन में और सीन था कुछ थोड़ा सा। इन्होंने हल्का सा मुझे बताया भी था कि बाबा जी कोलैप्स कर गए थे कमरे में और फिर हमने उठा के उन्हें सीढ़ियाँ उतारी, गाड़ी में लाए। बाकी इन्होंने मुझे नहीं बताया कि जब उन्होंने आंखें खोली हैं कहा बाबा दुआ से आज़ाद हो गया है, या बाबे से ये पूछा गया खालिक चाहिए मखलूक चाहिए, ये उन्होंने इन्हें मना कर दिया था कि ये डॉक्टर को नहीं बताना, ये किसी को नहीं बताना। और इमरान से अगर आप सुनेंगे तो वो एग्जैक्ट पूरे वर्ड्स आपको बताएगा जो मैंने उसने बाद में मुझे बताए कि इमरान ने उन्हें कहा कि आपने तो खालिक मांगा होगा कि मैंने जाना है, तो कहता उन्होंने कहा नहीं, तो कहता मैंने कहा अच्छा आपने मखलूक मांगी है, मतलब आप तो या मुझे एग्जैक्ट इमरान को याद है, लेकिन ये खालिक मखलूक वाला सही लफ्ज़ है। वैसे कुछ मेरे ज़हन में है कि शायद उसने मुझे ये बाद में बताया, ये बाबा जी के पर्दा करने के बाद, कि उन्होंने कहा कि रहना है या आना है, तो बाबा जी ने कहा, कहता मैंने कहा कि आपने कहा होगा आना है, तो उन्होंने कहा नहीं, तो कहता मैंने खुश होकर कहा कि रहने, तो उन्होंने कहा नहीं। बाबा जी आपने क्या कहा, खालिक मांगा है मखलूक मांगा है? कहते उन्होंने कहा हमने कहा जो तेरी रज़ा है। कहते मैंने कहा चुप कर गया, तो कहता फिर मैंने कहा कि फिर बाबा जी कहते हैं कि बाबे के हिस्से मंगल का दिन आया है और दुनिया कहती है 8 पता नहीं मनूस इंसा होता है, बाबा तो 8 को रौनक बख्शेगा, बाबे को तो उस दिन लॉटरी निकलेगी, और लेकिन ये राज है तेरा मेरा। वो कहते नहीं कि 6-7 महीने पहले ही बाबा जी ने कहना शुरू करते थे कि 8 को हुकूमत बदल, 8 को हुकूमत बदल, 28 को हुकूमत बदल ली, 8 को हुकूमत बदल दी है। तो 28 ज़िलहज थी और 8 फरवरी थी, 28 और 29 की दरमियानी, मतलब वो मगरिब थी, तो आप कह लें 28 और 29। सॉरी बदन करना पे इमरान ने बाबा जी ने कहा ना अच्छा फिर मैंने ये मांगा उनसे, इमरान कहते चलो फिर मैं क्या आपके ठीक है बाबा जी मेरे लिस्ट में एक और दरबार ऐड हो गया। हाँ बकवास वगैरह नहीं दिन है कुछ अभी बाबे को 10 दिन है। इस तरह का था, ये दरबारों पे भी जाता था, बहुत से बुजुर्गों से इसकी कीदत रही थी, हमें नहीं पता था, चोरी हमसे अम्मी से घर से, तो इसने इस तरह उन्हें आगे से छेड़खानियाँ कर रहा था कि अच्छा फिर मेरी लिस्ट एक और दरबार आ गया है, तो उसे कहते हैं कि नहीं बाबे को गिनती के 10 दिन मिले, 5 दिन बाबा इधर रहेगा, 5 दिन बाबा इस्लामाबाद जाएगा, लेकिन ये बाबे का राज है और तुमने बाबे का साथ देना है। हाँ ये तुम्हारा टेस्ट है कि तुमने, एक तो ये डॉक्टर बाबा को ना पता चले, दूसरा ये जिसको बताना होगा मैं खुद बताऊंगा, तीसरा 5वें दिन डॉक्टर बाबा मुझे नहीं जाने देगा, लाहौर से नहीं जाने देगा, तो उस दिन तुमने मेरा साथ देना है इस फ्रॉड में, और मुझे यहाँ से जाने में तुमने मेरा साथ देना है। तो किसी तरह, क्योंकि मैंने हर सूरत जाना है, 5 दिन लाहौर और 5 दिन मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो बाबा लीला के लिए कहेगा तो उस वक्त मेरा साथ देना है। ये बातें इमरान ने तब मुझे बताई जब 4 दिन तो मैं जब गया तो बाबा जी अखबार पढ़ रहे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्या बाबा जी आप ठीक है? बाबा जी बड़े आराम से कहते हैं सारी रात का मैं सफ़र किया हुआ, इतना खौफनाक किस्म का, अम्मी का मैसेज कि तुम्हें टांगा मिलता है, बस मिलती है, रेड़ा मिलता है, पैदल आ जाओ। अब मैं देखा तो बाबा जी तो आराम से अखबार पढ़ रहे हैं, मैं कहा बाबा जी आप ठीक है? कहते हैं हाँ बाबे को क्या होना है?
और यार एम ही इन्होंने पकड़ लिया, चल मुझे छुट्टी करा। अब मैंने बाबा जी का एक्सरे देखा, वो टोटल वाइट। 20 दिन पहले का जो एक्सरे था वो बिल्कुल और था, और ये एक्सरे जो था एज ए डॉक्टर मैं जानता था कि उसे हम ग्रॉस पल्मोनरी एडीमा या फेलियर का एक्सरे था। ईसीजी देखी तो उसमें हार्ट ब्लॉक्स उसे हम कहते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था, और साथ हार्ट अटैक था उन्हें, इंफीरियर वॉल एमआई था। तो मैं बाबा जी को देखूं तो मॉनिटर ठीक हो गया हुआ, हार्ट रेट ठीक हो गया हुआ, ईसीजी में वो था। अच्छा, मैंने टेस्ट वेस्ट देखे, रिपोर्ट्स कुछ आ गई नहीं थी, हार्ट के एंजाइम्स होते हैं वो रेस कर गए वैसे कुछ। तो मैं कहा बाबा जी आपकी ना एको अब करनी पड़ेगी। कहते हैं मेरी बात सुन, बाबे ने एको नहीं करानी। पता नहीं क्या उनकी जिद थी, अभी नहीं बाबे ने एको करानी। बाबा ठीक है, और ये नथ भी उतार, ऑक्सीजन लगाई हुई थी नेज़ल के से, ये बाबे को नथ डाल दी है, ये उतार। मैं नहीं बाबा जी ऑक्सीजन नहीं आपने उतारनी है, एक्सरे बड़ा ख़राब है, आप ऑक्सीजन ना उतारें, ये ना करें वो ना करें। बस वो 4 दिन मेरे साथ खेलते रहे। वो मुझे कहें अच्छा तुम इस मशीन का इलाज कर रहे हो, वो जो मॉनिटर होता था। मैं को जी बाबा जी इसमें देखें ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी इतनी है, और ये तो अभी ठीक हो जाएगी, कितनी चाहिए? मैं कहूँ ये कम से कम 95 से ऊपर होनी चाहिए। वो 80s में होती थी, ऑक्सीजन लगी होनी। मैंने परेशान होना कि 4 लीटर 5 लीटर पे जा रही है तो ऑक्सीजन। मैं एक दिन ने कहा, मुझे कहते हैं वो उस मरीज़ को तू क्या कर रहा था? मैं कहा बाबा जी उसका ना दिल रुक गया अचानक, तो उसको ना हमने हार्ट पंपिंग की है, तो वेंटिलेटर पे डाला है, सांस की मशीन पे डाला है, और साथ जो है ना वो उसकी हार्ट की बैटरी बिल्कुल स्लो हो गई थी, तो उसको हार्ट की बैटरी डाली है। कहते हैं ये मशीन सांस की जो लगाई है इसका क्या बिल देते हो? मैं क्या बाबा जी ऑक्सीजन के अलग पैसे होते हैं, हॉस्पिटल वालों ने रखे हैं, और ये वेंटिलेटर होता है तो इसकी भी होती है कॉस्ट डेली के हिसाब से। हाँ तो कितने सांस इस पे देते हो? मैं क्या बाबा जी 20 सांस 1 मिनट में, इसको सेट करना होता है ना इसके। मैं समझा मेरे से वेंटिलेटर समझ रहे हैं। अच्छा तो कितने हज़ार महीने दिन का हुआ तो कितने सांस, तो एक सांस कितने में पड़ी? अब मैंने तो ऐसे नहीं सोचा था, एक दिन में कितने सांस और एक दिन की किराए में कितने, एक सांस क्या भाव पड़ रही है? मैं क्या बाबा जी ये तो मैं नहीं सोचा, कभी सोचा है कि उसको मुफ्त की सांस दे रहा है हमें? मैं क्या जी बाबा जी, तो काका बाबा ये मुफ्त नहीं है, एक एक सांस का हिसाब देना है। और ये बैटरी क्या लगाई है उसको, ये तारें क्या डाली हैं उसको? मैं क्या बाबा जी उनका हार्ट रुक गया था ना तो वो चल पड़ा है, लेकिन वो ना हार्ट ब्लॉक आपको भी था, लेकिन वो तो माशाल्लाह ठीक हो गया है, तो उनको ना वो मसनूई बैटरी लगाई है, तो अब उसका दिल कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। मैं क्या नहीं बाबा जी, वो ये है कि जब इसकी हार्ट बीट 60 से कम करेगी ना तो ये पेस मेकर इसको टेक ओवर करेगा, और वो उसको एक्स्ट्रा उसकी उतनी रेट रखेगा जो मिनिमम चाहिए, जितना हमने सेट किया ना। मैं पेस मेकर समझाना शुरू हो गया। कहते यानी ये उसको टेक ओवर कर लेगा। मैं कहा जी बाबा जी उसको टेक ओवर कर लेगा अगर ये स्लो हो गया, और अगर ये तेज़ भागना शुरू हो जाए तो? मैं कहा जी तेज़ भागना शुरू हो जाएगा तो वो बैटरी चुप रहेगी, वो नहीं उसको फायर मारेगी। वैसे बाबा जी इसमें ऐसे भी होते हैं, अगर वो ज़्यादा इसमें रिदम ख़राब हो जाए ना तो वो शॉक भी देते हैं। अच्छा ठीक है, इसका क्या भाव लेते हो? मैं कहा जी मुझे क्या पता है क्या भाव लेते हो, अस्पताल वाले इसका चार्ज करते हैं, उसका लिख लेंगे, ये बैटरी होती है तो उसमें जैसे भी होगा। अब मुझे अचानक बाबा जी को बलगम में भी खून आ रहा था, ऑक्सीजन काफ़ी देनी पड़ रही थी, तो मैं ना डरते डरते मैं कहा बाबा जी लेकिन ये है कि अगर आपकी ऑक्सीजन नहीं पूरी होती तो ये सांस वाली मशीन लगाने की आपको इजाज़त है। बाबा जी लेटे हुए, ओए खबरदार बाबे के साथ ये जुल्म नहीं करना, ठीक है, ये मेरे पे तजर्बे नहीं करने बाबे पे। मुझे लगता है कि वो इसी से भगा दिया उन्होंने मुझे कहते हैं ये तुझे कितनी चाहिए ऑक्सीजन? मैं क्या बाबा जी ये 95 तो कम से कम होना, अब आपको इतनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जा रही है। तो ये देखें, मैं उतार के अपनी चेक कर रहा, मैं कि ये देखें मैंने ऑक्सीजन नहीं लगाई, मेरी ये 96-7% है, तो आपकी 4-5 लीटर ऑक्सीजन जा रही है, उसके बावजूद आपकी सैचुरेशन जो है ना वो 88-89 है। कहते अभी ठीक हो जाती है। क्या अभी कैसे ठीक हो जाएगी? अच्छा थोड़ी देर बाद कहते हैं देखो अब वो सैचुरेशन 98-99, ऑक्सीजन भी उतनी जा रही थी। मुझे कहते हैं अब ऑक्सीजन उतार लो अपनी। मैंने ऑक्सीजन उतारी तो वो सैचुरेशन उतनी रही, 15-20 मिनट में बैठा रहा, मेरी तसल्ली नहीं। मैं कहा नहीं बाबा जी ये आप लगाएं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन लगाई रखें, ये हार्ट बीट खराब हो रही। तो 4 दिन जो है ना उन्होंने मेरे साथ ये किया। कहते हैं अच्छा अब ये है कि ये इसका इलाज हो रहा है।
मशीन का इलाज कर रहे हो। मैं कहा नहीं बाबा जी मशीन पे आपकी ईसीजी आती है ना। तो शाकिर भाई लोग आए थे इस्लामाबाद से, शाकिर साहब थे, हसाम डॉक्टर हसाम होते हैं वो थे, इस तरह और कुछ काकियाँ काके थे। तो कुछ देर वो सब अंदर आए तो बाबा जी कहते हैं कि इस तरह करो, इस मशीन को देखो और किसी की नब्ज़ चेक करो। डॉक्टर वो साइमा यूसुफ थी, स्टाफ नर्स थी, क्रिश्चियन थी, बहुत अच्छी स्टाफ थी, वो थी साथ खड़ी। उसे कहते हैं कि काकी ये मशीन इसकी लगी हुई है कि मेरी लगी हुई है कि इनको लगी हुई है ना। तो वो कहती है नहीं बाबा जी ये तो आपको लगी हुई है। वो डॉक्टर एहसान की तरफ से कहती है कि इसकी नब्ज़ देखो। नहीं पहले कहते हैं किसी की नब्ज़, कहते हैं कोई और था, कहते हैं इसकी नब्ज़ देखो और मशीन देखो। तो वो देखना शुरू हुई, बाबा जी के बीच में एक दो एक्स्ट्रा बीट आती थी। वो देखती रही तो कहती है कि बाबा जी ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इन्हीं का रिदम है। मुझे कहते हैं आए तू चेक कर, काकी क्या कह रही है, हसाम की चेक कर लो। अब हसाम की मैं नब्ज़ चेक करा तो हसाम की बीट और मॉनिटर की बीट सेम थी। बीच में एक्स्ट्रा जब बीट आई तो वो हसाम की भी मिसिंग हुई। अब मैंने एकदम हाथ उठा लिया, मैं कहा बाबा जी ये क्या है। कहते हैं जितने मेरे इर्द गिर्द खड़े हो ये सारों की चेक कर ले सेम होगी। अब एक दो और की देखी, सारों की सेम थी। वो साइमा जो थी बड़ी अच्छी स्टाफ थी, वो भी ना बड़ी जल्दी जल्दी दूसरे लोगों की जो इर्द गिर्द हम 8-10 लोग खड़े थे सबकी नब्ज़ देखना शुरू हो गई। अपनी भी देख, कहते हैं काकी अपनी चेक कर। उसने भी देखी, उसकी भी ऐसी थी। कहते हैं अच्छा इस तरह करो, वो ज़रा दूर ले जाओ इसको, जिसकी भी मैं देख रहा था उस वक्त पल्स। तो कुछ दूर तक मैं लेके गया फुट एंड से, तकरीबन 8-10 फुट के फासले से। तो एकदम उस बंदे की हार्ट बीट तेज़ हो गई और रिदम जो सामने मॉनिटर पर था वो डिफरेंट हो गया। मैं क्या बाबा जी यहाँ आके ये और हो गई है। कहते हैं आप मुझे साइंटिफिकली बताओ ये क्या है। मैं क्या बाबा जी ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। कहते क्यों मतलब। मैं क्या बाबा जी आपकी हार्ट बीट जो है उसके साथ ये इर्द गिर्द के लोगों की अगर सेम है, ये अगर एक्स्ट्रा बीट आपकी आ रही है तो इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है। खुदा न खास्ता आपका अगर हार्ट रेट स्लो हो गया या कुछ बंद हो जाता है तो इन सारों को क्या होगा। कहते हैं इनका पेस मेकर टेक ओवर कर लेगा। मैं परेशान। शाकिर भाई थे वो हंस के मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब अकल दी जान छड़ दियो, ठीक है ये बाबियां थोड़े काबू नहीं आना, ठीक है। मैं चुप कर रहा। खैर ये लोग कुछ देर रहे, ये चले गए। तो ईसीजी कर रहे थे बाबा जी की ना सुबह के लिए। मुझे कहते हैं कि अगर ये ईसीजी ठीक आती है तो मुझे कल छुट्टी मिलेगी। मंशा भाई भी आके मिल के गए। तो जब ये टर्न किए ना, मैंने बाबा जी की आंखों में आंसू देखे। मैंने ज़िंदगी में 2 बार आंसू देखे उनके। एक जब अख्तर साहब की चारपाई को वो कंधा दे रहे थे तो उस वक्त आँख में मैंने उनके आंसू देखा। एक जब मंशा भाई मिल के जा रहे थे ना तो मुझे ना अचानक मैंने देखा बाबा जी आँख गीली थी। अब बाबा जी एकदम मुझे कहते हैं क्या ख्याल है तुम्हारा, ये बेटे की वजह से मेरी आंखें आंसू आए हैं। मैं कह नहीं मुझे तो नहीं पता बाबा जी किस लिए आए हैं, अगर आ भी गए हैं तो इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली क्या बात है। मतलब मेरी बाबा जी से इस तरह की बाबा जी इसमें इतना जज्बाती होने वाली क्या बात नहीं। ये तुम सोचो पहले कभी देखे हैं बाबा की आंख में आंसू। मैं कहा बाबा जी उस दिन भी वो चारपाई को जब आपने अख्तर शाह साहब की चारपाई को हाथ लगाया तो आप, मैं कहा बाबा जी बशरी तकाज़ों में मेरा ख्याल है वो ज़ाहिर बात आपकी अटैचमेंट है तो नहीं, इसको और सोचो ये क्या है। मैं कहा जी अच्छा नहीं मनना हूँ तुसी ते। उतनी देर में वो सिस्टर आ गई। वो ईसीजी रूटीन की उसने करनी थी। मुझे कहते हैं ये ईसीजी क्या होती है। मैं कहा बाबा जी ये दिल की जो इलेक्ट्रिकल बीट है ना, दिल धड़कता है ना तो इसमें करंट होता है तो वो स्पार्क करता है तो उसको ना वो यहाँ से पिक करती है। तो ये वो होती है, ये यूँ समझे हम आपके जिस्म पे 10 कैमरे लगाते हैं और दिल की जो बीट है ना उसके डिफरेंट एंगल से हम व्यूज़ लेते हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कहते हैं कागज़ पे बना के दिखाओ। अब मैंने उन्हें ईसीजी उनको कागज़ पे PQRST जो होती है ना वेव्स वो दिखाई। तो मुझे कहते हैं कि ये मॉनिटर पे क्या आ रहा है। अब मैंने मॉनिटर पे देखा तो वो PQRS जो है ना वो वाइड होके ना वो डब्बे बन रहे थे बड़े ऊंचे। बना के मैं दिखा सकता हूँ, इन लोगों को मैंने दिखाया भी हुआ है। तो मैं थोड़ी देर देखता रहा। तो मैं अब लीडें चेक करूँ कि शायद लीडें उतर गई। मैं बाबा जी ये अर्थ हो रही है कहीं से।
मुझे उन्होंने मैकेनिज्म समझाया कि ये देखो मैं ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे होता है, तो वो अल्लाह लिखा जाता था ECG में ना, जब वो वाइड हो जाती थी तो वो अल्लाह बन जाता था। टी वाली साइड से उल्टा उर्दू में पढ़ो तो वो टी को अगर आप स्क्वायर कर दें और PQRS को वाइड आप स्क्वायर में सारा कर दें तो वो अल्लाह बनता है। हर बीट के ऊपर वो था। मैं बड़ा परेशान, मैं कि बाबा जी यार शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है कोई, या कोई हो रहा है। मुझे कहते काका बाबा बस यही सारा कुछ है, ये सबके ही अंदर है, ये सभी में ऐसे ही है। मैं चुप। अच्छा अब बता मुझे, ये सुबह ये ECG ठीक हुई तो छुट्टी? मैं कहा नहीं बाबा जी आपकी सैचुरेशन जो ऑक्सीजन की है ना ये कम हो जाती है, तो कहते कितनी होगी तो छुट्टी होगी? मैं कहा बाबा जी ये जो ठीक होती है ना तो ऑक्सीजन से ठीक होती है, विदाउट ऑक्सीजन होनी चाहिए। मुझे कहते अच्छा चलो ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के बगैर हुई, मैं क्या ठीक है बाबा जी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन आपको पता है सुबह 5 बजे से लेके ना 9 बजे का टाइम बड़ा ख़तरनाक होता है। हार्ट वाले पेशेंट, एस्थमा वाले पेशेंट, सारों को जो है ना उस वक्त तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो टाइम जो है ना क्रिटिकल है। वो ज़रा गुजर जाए तो कल शाम को मैं आपको बता सकता हूँ छुट्टी होनी है कि नहीं। मुझे कहते हैं अच्छा वादा, अगर 5 से 9 ठीक रहा तो? मैं कह जी अगर 5 से 9 ठीक रहा तो देखते हैं क्या करना है, चल तू भी इधर है मैं भी इधर हूँ। अचानक मुझे कहते हैं, शाम का टाइम था 6-7 बजे का शायद, अचानक मुझे कहते हैं ओए तूने सोना नहीं है? तो मैंने कहा कोई नहीं बाबा जी मैं सो लेता हूँ इधर ही ऐसे, क्योंकि 4 दिन हो गए थे, 3-4 दिन, 29 से 1 फरवरी तक। तो कहते नहीं नहीं तू घर जा और तू खूब नींद ज़रा पूरी करके आ, सुबह तेरा मेरा मैच है। मैं कहा अच्छा। अब वो कहते हैं अभी जाओ। तो ये है ना काकियाँ मेरे पास, वो डॉक्टर मैमूना थी, डॉक्टर आमिना मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब की बेटी वो थी, और डॉक्टर सबा। तो ये तीनों काकियाँ भी हैं, और ये काका बड़ा अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर आसिम राना थे, आजकल बहरिया हॉस्पिटल में वो कंसल्टेंट है, वो थे, और मज़र नकवी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ICU का हेड, ये दोनों। तो कहते हैं कि ये दोनों काके हैं ना। मैं कहा नहीं बाबा जी मज़र की ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और वो वैसे रुका हुआ था, और आसिम है। तो कहते हैं ये दोनों बड़े अच्छे काके हैं तेरे, ये कर लेंगे, तू जाके सो के आ। मैं कहा जी अच्छा। मुझे ट्रस्ट भी था खैर इन दोनों डॉक्टर्स पे, तो मुझे सिर्फ एक मसला था कि मैं नहा लूँ, मैं नहाऊँ ना तो मेरा दिन नहीं शुरू होता, तो मैं 4-5 दिन से वहीं था। मैं कहा अच्छा बाबा जी मैं जाता हूँ। अब मैं मुन्ना भी मुझे कहती है हाँ जी भी आप जाएँ, वो ठीक है बाबा जी कह रहे हैं आपको जाना पड़ेगा। क्या अच्छा। मैं टर्न किया हूँ, डॉक्टर मेमूना मुझे बताती हैं, वो कह रही हैं कि आप जब टर्न कर गए थे ना, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मैं क्या बाबा जी कह रहे हैं अभी जाओ नहाना है और फिर तुमने सोना है, जब खुद आँख खुलेगी तो तुमने आना है। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। मैं टर्न करके कोई 2 कदम चले हूँ तो कहते ओए मेरी बात सुन। मैंने कहा जी बाबा जी कब आएगा? अब मैं तो वापस बोल गया, मैं कहा बाबा जी मैं जाता ही नहीं हूँ, अभी तो आप कह रहे थे, अब आप कह रहे हो तो कब आएगा? तो कहते नहीं मेरा मतलब है कि जब आराम से आँख खुले फिर आना है। मैंने कहा जी अच्छा। तो डॉक्टर मेमूना कहती है कि जब तक आप, वो 13 नंबर बेड था तो लास्ट में दरवाज़ा है, कहती जब तक आप जाते गए थे बाबा जी को मैं कभी किसी को देखने नहीं देती थी, जब भी कहीं बाबा जी दुआ में होते थे ना तो ये उनकी आंखों पे हाथ रख देती थी, कई कुछ करती थी। तो कहती है कि वो जो बाबा जी जिस स्टेयर से आपको देख रहे थे ना, मैंने ज़िंदगी में कभी जेलस फील नहीं किया था आपसे उस दिन मुझे बड़ा रश्क आया था, क्योंकि बाबा जी आपको जिस तरह देखी जा रहे थे पीछे से, कभी उसमें शरारत थी, कभी प्यार था, पता नहीं क्या था। खैर मुझे तो याद पता नहीं है। मैं आ गया, मुझे याद है कि मैं नहा के लेटा हूँ और सिर्फ आधा घंटा मैं सोया था, फ़ोन मेरे पास पड़ा था। फ़ोन की बेल हुई तो मैंने फ़ोन उठाया तो देखा तो बाबा जी। अब मैं फटाफट कान से लगाया तो बाबा जी का फ़ोन बाय कहते हैं वाह जी वाह, अस्पताल में मरीज़ मर रहा है और डॉक्टर नींदें पूरी कर रहे हैं और इधर जालिम काकियां मेरे सीने पे चढ़ा गया, वो आपस में लड़ पड़ी हैं तो तेरा डॉक्टर इस वक्त परेशान है, वो बाकी 14 मरीज देखे कि इनकी लड़ाई छुड़ाए। मैं कहा जी बाबा जी क्या तू सोता रहा भाई, तू नींद पूरी कर, मैं भी आ रहा हूँ। मैं कहा नहीं बाबा जी याद नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ। वो वैसी बेचारियों की कहाँ लड़ाई हुई होगी, उनकी कोई आपस में डिबेट हो रही थी कि ये डोपामीन कम कर दे या डोपामीन बंद कर दे या डूटामीन कर दे। वो डॉक्टर मेमूना आमिना और डॉक्टर सबा की कोई आपस में हो रही थी डिबेट। बाप भाई ने उसे लड़ाई बना दिया कि जी वो लड़ रही थी और वो जी डॉक्टर परेशान था। आसिम राना कहता है कि सर वो बड़ा परेशान, कहते सर आप आ भी गए हैं। मैं कहा बाबा जी का फ़ोन आया कि तुम लोग आपस में लड़ पड़े हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कौन सी दवाई लेनी है। तो वो कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। खैर मैं गया तो बाबा जी जनाब बने,
वो यार वो आपस में उनका फैसला ही कोई नहीं हो रहा, वो एक कह रही है दवाई बढ़ानी है, एक कहती है बंद करो। मैं क्या बाबे को मार ही ना दें। बाबा जी अच्छा मैंने तो कहा था मैं नहीं जाता। नहीं नहीं भाई मेरी तेरी डील हुई है, सुबह छुट्टी होनी है। मैं क्या बाबा जी सुबह सैचुरेशन अगर ठीक होगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरी नहीं थी, बाबा ऑक्सीजन के बगैर होगी तो चलेंगे। चलो डील हो गई। खुदा गवाह है सारी रात मैंने भी वहीं कुर्सी पे काटी। पूरे 5 बजे बाबा जी कहते मैंने वॉशरूम जाना है। मैं कहा नहीं आप बाथरूम, अच्छा ना वो बाथरूम अंदर जाने देते थे, सिवाय आखिरी रात 2 फरवरी के मैं वॉशरूम उनके साथ हॉस्पिटल, ना पाइप लगाने देते थे ना मैंने लगाने दिया किसी को। मैं कहता मैं खुद कराऊंगा, कहते नहीं मैं खुद जाऊँगा। हार्ट का पेशेंट, हार्ट फेलियर, ऑक्सीजन ख़राब, वो फटाफट उस वक्त उनकी ऑक्सीजन भी ठीक हो जाती थी सैचुरेशन। अब उतूर के वॉशरूम गए। मैं क्या बाबा जी को बेचारों को पता नहीं है, अब ये वैसे ही शर्त हार गए क्योंकि एक्सर्शन हो गई वॉशरूम आने जाने में, तो ये तो अब ऑक्सीजन वैसे ही नहीं पूरी होनी, तो ये मैच पूरा हो गया। लो जी बाबा जी वॉशरूम से वापस आए हैं, मैं देख रहा हूँ दरवाजे पे से लेके बेड तक कि अब इनका सांस ख़राब है, लेटे मैं ऑक्सीजन लगाऊँ। कहते हैं ये दवाइयाँ क्यों लगाई हुई हैं? मैं कहा बाबा जी ये हार्ट की दवाइयाँ होती हैं, ये बहुत स्लो स्पीड पे देनी होती। कहते हैं आज ये भी बंद करो। मैं कहा नहीं बाबा जी नहीं एकदम नहीं बंद करना होता, ये बहुत स्लोली काम करनी। कहते हैं चलो एकदम बंद करके देखते हैं। लो जी वो भी बंद करा दी, ऑक्सीजन भी बंद करा दी, उतार दी और आराम से कुर्सी मेली वाली पे बैठे। कहते हैं जनाब बेड पे लेट जाए, थक गए होंगे। मैं कहूँ नहीं बाबा जी ये ऑक्सीजन कम है, सैचुरेशन कम है, कुछ हो गया तो हमें प्रॉब्लम, आप बेड पे ही लेटें। नहीं नहीं बाबा कुर्सी पे बैठेगा, मैं भी देखूं तू कोई फाउल ना कर दे। अब वो मेरी सिस्टर्स भी आके जो आईसीयू की नर्सेज थी वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में कहे कि सर वो इनको ऑक्सीजन लगा दें सर इनको, उन्होंने डोपामिन बंद कर दी है, विटामिन बंद। मैं कही भी हूँ बाबा जी नहीं मानते, ये तुम्हारे सामने ही इतने दिन हो गए। अब मैं भी मॉनिटर को देख रहा हूँ और बाबा जी भी देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद कहते हो ये अखबार नहीं आया नीचे। मैं क्या बाबा जी पता करते हैं अखबार का। वो किसी को मैंने भेजा, मैं क्या यार अखबार नीचे जाके देख आ गया कि नहीं। अखबार आ गई। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बाबा जी ने मज़े से अखबार पढ़ी। मैं मॉनिटर देखता रहा हूँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन 98%, 97%, 99%। पूरे 9 बजे बाबा जी ने अखबार तय की। ठीक है बाबा जी उठे बिल्कुल, कहते हैं ले भी काका तूने रहना तो रह, तो बाबा जा रहा है। बाबा जी कहाँ जाना है? अपने घर। उधर से फरत भाई थे भाई छोटे बेटे, ये मैं कहा जवेद भाई इनको मना करें, ये क्या कर रहे हैं? वो मुझे सिस्टर बता रही है कि इस तरह ऑक्सीजन उतारना ख़राब होता है। मैं कहा जी तुसी लुआ दो। कहते मुझे तो वो गालियाँ देते नहीं जाना। मैं कहा बाबा जी ठीक है सैचुरेशन ठीक रही। कहते नहीं काका बाबा वादा होता, तेरी सारी मैंने मानी है, तूने नथ डाली हमने डलवा ली। ठीक है 4 दिन जो तुम लोगों ने अपने कर्तव्य दिखाने थे दिखा लिए, तुम्हारी मशीनें भी मैंने देख ली है, तुम्हारी ईसीजी भी मैंने पढ़ा दी है, सारा कुछ ठीक है। अब बाबा घर जाएगा। बाबा जी नीचे आ गए जनाब। मैं कभी बहाने करूं, भरत भाई कहते हैं बाबा जी को कहते हैं वो बिल बहुत ज्यादा बना है तो वो कह रहे हैं इसके बगैर जाने नहीं दिया जाएगा, अभी क्लियरेंस नहीं हो सकती। बेचारे अपने जोर लगा रहे सारे। ठीक है शिगरी भाई भी उधर से आ गए। शिगरी भाई वो बाबा जी को रोको, बाबा जी को रोको। बाबा ही नहीं रुकते तो उनकी करे। बाबा जी जाके गाड़ी में बैठते हैं, मैं साथ। मैं क्या जी बाबा जी किधर जाना है? और अपने घर जाना है मॉडल टाउन। मैं क्या अच्छा चलो शुक्र है, यानी मेरे घर यानी हमारे घर जा रहे हैं। पागल खाना उसे कहते थे, अम्मी कहते थे इसके बाहर लिखवा दो पागल खाना। सबको पता नहीं जो पुराने लोग थे उन्हें कहते होते थे यार, कई लोगों ने कहना ना आप अब मिलते नहीं है, कहाँ होते हैं? ओ यार वो एक पागल मिले हैं, वो पता नहीं क्या खिला देते हैं। बाबे को तो कहीं नींद नहीं आती है, उनके घर में बाबा 3-3 दिन बेहोश रहता है, पता नहीं क्या खिला देते हैं। वो आके 2-3 साल से उन्होंने मंडली लगाई हुई थी, एक कमरे को खुद ही उन्होंने अपना आस्थाना बनाया हुआ था, खुद ही बाबे का कमरा कब्जा था उनका। बहरहाल जी आज की बात इतनी काफ़ी है, आप इजाज़त दें हम सारे चले। गाँव से लोग पीछे से आना शुरू हो गए, मंशा भाई को भी छुड़ाना है, इन लोगों से सोना है। वैसे भी पहले 3-4 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, बल्कि एक हफ्ते से 9 6 बजे लंबी कहानी है ये। 9 बजे आने थे डॉक्टर 9 बजे मेहमान भी आने थे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ए लो जी علم القرآن خلق الإنسان علم